कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। आजानुलंबित भुजौ कनकावधातौ संकीर्तने कपित्रौ कमलायताक्षौ। विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम अष्टोत्तर शत आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार विंदों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। समस्त रूपानुग गुरु परंपरा जयुक्त हो, सपार्षद प्रभुपाद सपार्षद गौर हरि जयुक्त हो। ऑनलाइन कथा के माध्यम से सुन रहे वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप लोग सबको चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। हम लोग पिछली दो क्लासेस से एक क्लास हमने पहले श्रवण करी है। हम लोग सनातन शिक्षाओं के विषय में सुन रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं सनातन गोस्वामी कौन है। सनातन गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से अन्यतम है। और 6 गोस्वामियों में श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, ये जो 6 गोस्वामी उनमें सनातन गोस्वामी सबसे बड़े हैं उम्र में। और वृंदावन के अंदर ब्रज के अंदर इनको बड़े बाबा के नाम से जाना जाता है। और कभी आप वृंदावन परिक्रमा जाएंगे तो जो पुराना मदन मोहन मंदिर है उसके दाईं ओर अगर सामने से देखेंगे यमुना जी की तरफ से तो दाईं ओर इनका समाधि स्थल है और वहीं पर ही इनको समाधि दिया गया था। और जिस दिन सनातन गोस्वामी ने शरीर छोड़ा था तो पूरे ब्रज में लोग इनको इतना सम्मान इतना आदर दिया करते थे कि पूरे ब्रज ने अपना सिर मुंडवाया। जैसे घर में कोई शांत हो जाते तो सिर मुंडवाते ना, तो पूरे ब्रजवासी जितने भी पुरुष थे उन सभी ने ही इनके सम्मान में सिर मुंडाया। और गुरु पूर्णिमा के दिन इन्होंने अपना शरीर को छोड़ा था, यहाँ से लीला को समाप्त किया था। इसीलिए ब्रज के अंदर आज भी जो गुरु पूर्णिमा आती है ना सावन के महीने में, जहाँ सावन का महीना शुरू होता है, तो गुरु पूर्णिमा को आज भी ब्रज में मुड़िया पूर्णिमा करते हैं। मुड़ मुड़ाते हैं ना, सिर मुड़ाते, मुड़िया पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो ये वो ही सनातन गोस्वामी है। ये किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के पास चले आए हैं आज हम श्रवण करते हैं। और महाप्रभु से मिलने के बाद में इन्होंने क्या शिक्षाएं ली और क्या प्रश्न महाप्रभु से पूछे, आज की क्लास में यही हमारा प्रयोजन होगा। इसलिए आप लोग सब ध्यान पूर्वक श्रवण करें और जो जो भी बात मुख्य रूप से आपको दिखती है उनको नोट कर लें। ठीक है, उनको नोट कर लेंगे, भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सनातन गोस्वामी, जैसा कि हम पहले पिछली क्लास में भी हमने श्रवण किया था, जो लोग आज जुड़ रहे हैं उनके लिए जल्दी जल्दी बता देते हैं। रूप और सनातन गोस्वामी ये दो भाई हैं। ये मुगल राजा के जो हुसैन शाह नाम का बंगाल का राजा था उसके ये वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे, बहुत ऊंची पोस्ट पर थे। क्योंकि ये इतने विद्वान थे तो राजा ने इनको अपना मुख्य वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बना करके रखा हुआ, इतने विद्वान थे। लेकिन जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात पुरी से जब वृंदावन गए तब रास्ते में रूप और सनातन गोस्वामी जी की महाप्रभु से भेंट हुई थी।
तो जब मार्ग में भेंट हुई तो महाप्रभु, क्योंकि इनका तो नित्य परिकर है, रूप सनातन गोस्वामी ये कौन है, ये रूप मंजरी है और लवंग मंजरी है, और ये महाप्रभु के श्री कृष्ण के नित्य परिकर, नित्य सखियां हैं, नित्य मंजरियां हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ब्रज में नित्य भगवान के संगी हैं। लेकिन जब महाप्रभु धराधाम में कृष्ण जो है महाप्रभु के रूप में आए, तो ये रूप और सनातन गोस्वामी जी के रूप में यहाँ पर आए हैं। तो क्या हुआ, जब महाप्रभु से इनकी भेंट हुई तो ईश्वर भक्त और भगवान पुनः एक बार मिले, बड़े प्रभावित हुए। और रूप सनातन ने अब सोचा कि अब राजा की नौकरी हम नहीं करेंगे। तो पहले रूप गोस्वामी जो जो हैं वो अपनी नौकरी को छोड़ करके और वहां से चले गए। जा करके उन्होंने महाप्रभु की शरण ले ली, ठीक है। इसके पश्चात अब सनातन गोस्वामी जी की बारी आई। क्योंकि रूप गोस्वामी जो थे वो प्रधानमंत्री थे और वो छोड़ करके चले गए, तो राजा को लगा कि कहीं ये सनातन, जिसको कि साकिर मलिक इनका नाम था, वो राजा ने इनको नाम दिया था साकिर मलिक, तो ये भी कहीं छोड़ करके नहीं चला जाए। तो उनको क्या करा, जेल में डाल दिया। जेल में डाल करके कहा, देखो अगर तुम हमारे राज्य को छोड़ करके चले जाओगे तो मेरा राज्य संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम इतने विद्वान हो, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी देता हूँ, इतने लाख मुद्राएं तुम्हारी सैलरी है, सोने की मुद्राएं मिलती है, किस चीज की कमी है, तुम क्यों छोड़ना चाहते हो। तो सनातन गोस्वामी वहां पर कह रहे हैं कि नहीं, बस बहुत नौकरी हो गई, अब हम छोड़ना चाहते। जब उन्होंने बहुत, राजा ने मनाया और इन्होंने नहीं माना, तो उन्होंने इनको जेल में डाल दिया। तो जेल में डाल दिया, तो ये जेल में डालने के बाद में जो राजा था वो युद्ध लड़ने के लिए दक्षिण की ओर चला गया। अब ये जेल में है, अब ये सोच रहे हैं कि कैसे छूटा जाए। और रूप गोस्वामी जी ने इनको एक पत्र भी लिखा। उस पत्र में इन्होंने छुपा करके कोड वर्ड में लिखा कि देखो, भगवान जो है वो फिर आ गए हैं और वृंदावन की ओर गए हैं, ठीक है। भगवान फिर आए हैं, वृंदावन की ओर गए हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, अब सोच लो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इनडायरेक्टली रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब ये संसार को छोड़ करके अब महाप्रभु की शरण में हमें पुनः लौटना है। तो सनातन गोस्वामी जी जो है, वो जो जेलर है, जिस जेल में बंद है, वो मुसलमान है, यमन है। उस जेलर को कहते हैं, देखो भाई, मैंने तुम्हें कभी एक बार, मैंने तुम्हारा कल्याण किया था, तुम्हारे को छुड़वाया था, ठीक है। आज तुम्हारी बारी है, तुम हमें छुड़वा दो जेल से। और देखो, तुम तो कुरान पढ़ते हो, और कुरान के अंदर तो लिखा है कि जो बंदों को, जो बंदी है, उसको अगर कोई निर्दोष बंदी को अगर कोई छोड़ दे, तो उसको जो अल्लाह जो है वो जन्नत देते हैं। ऐसे करके मना रहे हैं सनातन गोस्वामी। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि लोक दृष्टि से भी चतुराई होनी चाहिए। अगर हम भजन भक्ति करना चाहते हैं तो समाज के अंदर जो लोक व्यवहार है वो, उसमें भी हमारी चतुरता होनी चाहिए। इसलिए बोला ना, जय भजे सही बड़ो चतुर। जो कृष्ण का भजन करते हैं वो बड़े चतुर होते हैं। इसलिए उन्होंने उनको मीठा मीठा बोल करके जेलर को मनाया। जेलर थोड़ा थोड़ा लगा कि हाँ भाई, बातों में अब आ गया। तब उसे कहा, देखो मैं तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा, 5,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो और मुझको छोड़ दो। तब जेलर थोड़ा थोड़ा दिखा, पर उस लगा कि नहीं छोड़ेगा। तब सनातन गोस्वामी ने क्या करा, और ऑफर को बढ़ाया और कहा, 7 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए और मुझे इस जेल से छोड़ दीजिए। जैसे ही 7 लाख सुना, तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया, जो जेलर था। उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा, लेकिन राजा मुझे मार देगा। तब सनातन गोस्वामी उसको उसको आइडिया देते हैं, देखो कितनी चतुरता है। कह रहे हैं कि देखो, राजा तो युद्ध लड़ने गया है, वो तो कई दिन बाद वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो तुम उसको कह देना कि इसको सुबेरे जब हम बाथरूम कराने को ले गए थे, तो ये गंगा में कूद करके मर गया, डूब गया, और पता नहीं कहाँ बह गया, हमें मिला ही नहीं। ऐसा राजा को बोल देना, और मैं भी कभी लौट करके पुनः बंगाल में नहीं आऊंगा, इसलिए तुम चिंता ही नहीं। और मैं भेष बदल लूंगा, मैं फकीर बन जाऊंगा, और फकीर बन करके रहूंगा, लेकिन पुनः कभी इस राज्य में लौट करके नहीं आऊंगा। क्योंकि सनातन गोस्वामी सत्यवादी थे और सबका भरोसा था, तो जेलर उनको छोड़ देता है। और सनातन गोस्वामी महाप्रभु का नाम लेते हुए और महाप्रभु को ध्यान करते हुए प्रेम मग्न होकर के वहां से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सनातन गोस्वामी, देखो यहाँ पर एक शिक्षा है। हम संसार के अंदर रिश्वत दे करके नौकरी लगते हैं, मंत्री बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं संसार में। लेकिन सनातन गोस्वामी 7,000 स्वर्ण मुद्राएं, माने 7,000 सोने के सिक्के। एक सिक्का जो होता था वो कितना, 20 ग्राम का होता था। आज 1 तोला सोना, 10 ग्राम की कितनी कीमत है, 53,000 या 50-60 हजार रुपए सोने की कीमत है। अब आप सोचो, 7,000 स्वर्ण मुद्राएं, कितने तोले सोना हो गया। 7 को 2 से करो, 14,000 तोला।
14,000 तोला माने कितने किलो सोना जो है उन्होंने जो है उस रिश्वत दी। क्यों? ताकि मैं ये सब छोड़ करके, ये पद को छोड़ करके कहाँ चला जाऊं? महाप्रभु की शरण में चला जाऊं। अब सोचो कि ऐसा क्या उनको वस्तु मिलने वाली थी जो ये प्रधानमंत्री का पद, वित्त मंत्री का पद छोड़ करके और महाप्रभु की शरण में जाना चाहते हैं। है ना कुछ विशेष बात? कुछ तो ऐसी बात होगी ना। वो क्या बात है, हम आगे श्रवण करेंगे। ये सब श्रवण करने से क्या होगा? हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी उत्साह आएगा। अरे भाई, वास्तव में देखा जाए तो स्वर्ण आदि से क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। संसार की सारी सुविधाएं भी अगर हमारी झोली में आकर के गिर जाए, तब भी हमारा मन प्रसन्न होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, बल्कि होगा ही नहीं। तुलसीदास जी तो कहते हैं, बारी मते घृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन भवन तरई, यह सिद्धांत अपेल। कह रहे हैं कि भगवान का भजन भक्ति छोड़ करके कोई मुक्त हो गया, भगवान के विमुख होकर के कोई प्रसन्न हो गया इस जगत में, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अटल सिद्धांत है, ये अटल बात है। आप देखो, आप लोग कितने सारे लोग कथाओं को सुन रहे हैं। आपके घर में सोना चांदी तो जरूर होगा, भले ही कुछ थोड़ा ही मात्रा में हो, लेकिन सोना जरूर होगा। आप ये कह सकते हो कि सोने के मालिक आज से पहले कोई नहीं था? जो आपके पास सोना है, आप जब उसको दुकान से खरीद करके लाए तो पहले तो उसका मालिक कोई और था। जब आप खरीद लाए तो आप मालिक हो गए। जितने साल आप जीवन धरती पे रहेंगे उतने साल आप आरोप करते रहेंगे, भाई मेरा है, मेरा है, मेरा है। फिर आपके बाद वो और किसी का हो जाएगा। हम आते हैं, अधिकार जमाते हैं और चले जाते हैं। चाहे वो धन हो, चाहे सोना हो, चाहे पैसा हो, चाहे जमीन हो, चाहे मकान हो, हम बोलते हैं हमारा है, हमारा है। और हमसे पहले कई लोग बोल गए कि हमारा है, हमारा, और हमारे बाद कई लोग बोलेंगे कि हमारा है, हमारा। वास्तव में हमारा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं, भगवान ने हमको ये सुंदर शरीर, ये बुद्धि इसलिए दी है भाई, तुम ये समझ करके, जान करके कि ये सृष्टि क्या है, ये क्या चल रहा है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग। कोई खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, घूमना फिरना, खाना पीना सोना। शरीर बूढ़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, बच्चा हो रहा है, जन्म रहा है, मर रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मर रहे हैं, बार बार बुढ़ापा, बार बार क्या हो रहा है ये। इन सब चीजों को जानने के लिए जब भगवान देखते हैं कि अरे भाई, कितने जन्म जन्म से ये दुखी है, एक बार मनुष्य शरीर दे देते हैं कृपा करके। मनुष्य शरीर कृपा करके दे दिया। वो कृपा, हमारी कोई योग्यता नहीं, हमारे कोई ऐसे पुण्य कर्म नहीं जिससे कि हमको ये मनुष्य शरीर मिल जाए। केवल और केवल भगवान की अहेतु की कृपा से ही हमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और उसमें भी भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, अति हरि कृपा जा पर होई, पावत जेई संगत सोई, अति हरि कृपा जा पर होई। अति हरि कृपा जा पर होई, पावत जय संगत सोई। जिस पर भगवान की बहुत 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 कृपा है, उसको ही भगवान के भक्तों का संग मिलता है। उनके संग में भगवान की मीठी मीठी कथाओं को श्रवण करता है, सिद्धांत सुनता है, अपनी स्थिति को जानता है। तब उसे समझ में आता है, अरे भैया, मैं तो कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गया मैं, है कैसी अवस्था हो गई है मेरी। कहाँ तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहाँ मैं भगवान का अमृत पुत्र, और कहाँ इस कीचड़ में दलदल में फंस गया। और जैसे माँ बच्चा कीचड़ में गिर जाए तो माँ और कोई नहीं कूदेगा, देखना। अगर किसी का बच्चा नाली में कीचड़ में गिर जाए तो अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे, सड़क से जाने वाले देखेंगे, कोई इतना ध्यान नहीं देगा। लेकिन जैसे ही माँ को पता चलेगा कि मेरा बच्चा कीचड़ में गिर गया, माँ नहीं निकाल पाएगी तो नाली में कूद जाएगी और निकाल करके लाएगी, उसको शुद्ध करेगी, नहलाएगी, धुलाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी और पवित्र करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। ये माँ का स्वभाव। इसी प्रकार हम तो कीचड़ में गिर गए, जन्मों से कीचड़ में पड़े हैं। हमें किसी ने हमारी सुध नहीं ली, किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली। लेकिन गुरुदेव आए, गुरुदेव ने हमारी सुध ली, हमारे जीवन में आए, इस नाली में कूदे। नाली मतलब इस संसार में आए, इस संसार में आकर के, संसार के भीतर घुस करके हमें निकालने की कोशिश गुरुजी कर रहे हैं। बस एक बार गुरुजी को अपना हाथ पकड़ा दीजिए,
वैष्णवों को अपना हाथ पकड़ा दीजिए, जिस प्रकार माँ साफ सुफ करती है ना, ऐसे हमें पवित्र करके ठाकुर के चरणों में दे देंगे गुरुदेव। यही तो सब चल रहा है, यही समझने के लिए। इसलिए अगर कोई सोचता है ना कि भगवान की हम पर कृपा है कि नहीं, कैसे समझे? आप लोग सब कथा सुन रहे हैं, भगवान की आप पर कृपा है कि नहीं, कैसे हम समझें इस बात को? कैसे समझें? तो ऐसे समझिए कि जिसको भी साधु संग मिल रहा है, जिसके जीवन में सदगुरु का आगमन हो गया है, जिसके घर, जिसके जिसके कानों में वैष्णव के मुख से हरि कथा पड़ रही है, समझ लीजिए भगवान की हमारे ऊपर में डायरेक्ट कृपा है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, सीधी कृपा, घुमा फिरा के नहीं, सीधी कृपा है हमारे ऊपर ठाकुर जी की। हाँ, राम जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने अभी मैंने चौपाई सुनाई ना, सीधी सीधी कृपा। इसीलिए जो सनातन गोस्वामी जो है वो संसार को उनको पता मालूम है ना कि जीव का तो एक ही लक्ष्य है, भगवान की भजन भक्ति। अब राजा की इतनी सेवा कर ली और महाप्रभु स्वयं तो छोड़ दिया। जिसको ये समझ में आ जाएगा ना, फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। दिन रात बैठ करके भगवान का नाम ही जपेगा, रो रो कर पुकार पुकार के भगवान को बोलेगा, प्रभु मैं कितना पाखंडी, कितना झूठा, कितना मक्कार, जिनी दी तनु ताने दियो बिसराए, ऐसो नमक हरामी, मौसम कटल कुटिल खल कामी। हाँ, सूरदास जी कह रहे हैं, जिनी दी तनु, जिसने ये शरीर दिया उसी को भूल गया। जिसने सब कुछ दिया, नाक के पास ऑक्सीजन रख दिया, खाने को दे दिया, सब कुछ करा, इतना अच्छी दुनिया दी, घर मकान पेड़ पौधे सब दिया, किसी प्रकार की कमी नहीं रखी, बस में देने वाले कोई भूल गया है। कोई एक गिलास पानी पिला देता तो थैंक यू बोल करके उसके पैर पकड़ने को दौड़ता हूँ। कोई जरा सी हमारी मदद कर दे, जरा सा 10-20 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए के लिए मालिक की दिन रात नौकरी करता हूँ। है, ये जो जड़ पुत्र परिवार है, इनके लिए मैंने मेरा पूरा जीवन दे दिया, लेकिन जिसने मुझे ये शरीर दिया मैं उसको भूला बैठा हूं। अब तक कभी मुड़ करके भी नहीं देखा, ना कभी सोचा कि किसने दिया मुझे ये शरीर। ये माँ बाप ने शरीर दिया? नहीं। माँ बाप को मालूम भी नहीं रहता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, कि होगा कि भी नहीं होगा। पेट के अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम है माँ को, कुछ नहीं मालूम होता माँ को पेट के अंदर क्या हो रहा है। कौन रक्षा करता है गर्भ में? भगवान। रात में सो जाते हैं, पुलिस रक्षा करने आती है कि आर्मी रक्षा करने आती है कि माँ बाप रक्षा करने आते? कौन रक्षा करता है रात में जब हम निश्चिंत होकर सो जाते हैं पैर फैला करके? कौन रक्षा करता है? भगवान। उसको हम भूल गए। ये भूलना सबसे बड़ी बीमारी, इस संसार में फंसने की बीमारी है, भूलना। भगवान को ही भूल गए। इसलिए तुलसीदास सूरदास जी बोलते हैं कि मैं नमक हरामी हूँ, जिसका नमक खाया उसको ही भूल गया। इसीलिए सनातन गोस्वामी जी रिश्वत दे करके छोड़ा। हम लोग रिश्वत दे करके लगते हैं, वो रिश्वत दे करके छोड़ा। आज प्रधानमंत्री के पोस्ट पर नरेंद्र मोदी है, पुनः पुनः जीतना चाहते हैं, कोई नहीं छोड़ना चाहता। केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, सब पर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। बनने के लिए झूठ मूठ लोगों को फ्रॉड वादे भी करते हैं, भाषण देते हैं, क्या क्या करते हैं, साम दाम दंड भेद। लेकिन आज देखो हमारे सनातन गोस्वामी उस पद पे लात मार करके और रिश्वत देकर छोड़ रहे हैं। रिश्वत देकर छोड़ करके चल दिए हैं जंगल जंगल, वन की ओर गमन कर गए। और जंगल जंगल सोच रहे हैं कि अगर मैं मेन रोड से जाऊंगा तो मुझको कोई ना कोई पहचान ही लेगा, क्योंकि बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे। चुप करके जा रहे हैं। उनके साथ में उनका एक सेवक भी है, उसका नाम है ईशान। ईशान नाम का एक व्यक्ति उनके साथ चल रहा है। ईशान सनातन जो है उनका सेवक है। चलते 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 एक पर्वत का क्षेत्र आया। पर्वत का क्षेत्र आया तो वहां रुकना पड़ा। तो वहां गांव का एक जमींदार था। जमींदार के घर सनातन गोस्वामी रुक गए। रुक करके क्या, देखो भाई हमें ऐसे ऐसे पर्वत पार करना है और हमें उस पार जाना है, हमारी मदद कीजिए। जमींदार कहता है कोई बात नहीं, हम आपको पर्वत पार करा देंगे। आप नहा धोकर विश्राम कीजिए, भोजन कीजिए और यहाँ आराम से विश्राम करिए, कल सुबह हम आपको पार पहुंचा देंगे पर्वतों के। सनातन गोस्वामी को आश्चर्य हुआ कि अरे भाई, कोई अनजान व्यक्ति मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है? बड़े विद्वान थे। दिमाग में घंटी बजी कि ये कैसे मेरी इतनी मदद कर रहा है। अब साथ में ईशान था। तो वो जमींदार के पास एक ज्योतिषी था। उस ज्योतिषी ने जमींदार को बताया था, देखो यहाँ से दो व्यक्ति गुजरेंगे और उनके पास जो दूसरा व्यक्ति होगा ना, उसके पास
8 स्वर्ण मुद्राएं, 8 सोने के सिक्के हैं। तो तुम उनको रात में अपने यहाँ धोखे से रुकाओ, उनको मार दो और पैसा छीन लो। और जमींदार इसी चक्कर में उनको रुकाया था, मीठी मीठी बात बोलकर कि नहाओ, स्नान करो, प्रसाद पाओ, भोजन पाओ। सनातन गोस्वामी रुक गए। पर सनातन गोस्वामी हो गया। उन्होंने रात में ईशान से पूछा, अरे ईशान, एक बात बताओ, तुम मेरे साथ चले हो, तुम अपने पास कुछ लेकर के तो नहीं आए? तब ईशान बोलता है कि मेरे पास में स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो सनातन गोस्वामी उससे बड़े क्रोधित क्रोधित हुए कि अरे भाई, हमारे ये वृंदा ये भगवान के धाम जाने की परिपाटी नहीं। धन का अवलंबन नहीं करना चाहिए, धन से क्या होगा, कुछ नहीं। जब एक बार भगवान के हाथ में अपने आप को सौंप दिया, तुलसी भरोसे राम के, पैर पसारे सोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी होय सो होय। एक बार प्रभु के हाथ में अपने आप को दे दिया, फिर पैर पसार के सो, कोई दिक्कत नहीं, अनहोनी जीवन में नहीं होगी कभी भी। अगर होनी होए तो होए, कुछ अच्छा हो तो हो, पर अनहोनी नहीं होगी। लेकिन तुम ये क्या पैसे लेकर के आ गए, क्या भगवान पे भरोसा नहीं? अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन, कृष्ण हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। तो ईशान बोलते, लाओ ये पैसा दे दो हमको। और सनातन गोस्वामी लेकर के जमींदार के पास जाते हैं और कहते हैं, जमींदार बाबू देखो, आपने हमको आश्रय दिया, हमारे पास अपने पास रुकाया, भोजन दिया, हमें पर्वत भी पार कराएंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ये हमारे पास में कुछ स्वर्ण मुद्रा है, आप ले लीजिए। तो जमींदार को बड़ा आश्चर्य हुआ। जमींदार बोलता है कि आपने स्वयं ला करके दे दिया, हम तो सोच रहे थे कि आप रात में सोते तो आपको मार करके आपसे छीन लेते, पर आपने तो हमको पाप करने से बचा लिया। जमींदार बोलता है, हम आपसे बहुत संतुष्ट हैं, बहुत प्रसन्न है। और वो बड़ा उन प्रसन्न होता है और मुद्रा लेने से भी मना कर देता है। लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आप ये मुद्रा हमसे ले लीजिए, क्योंकि आप ले लेंगे तो ठीक है, वरना और कोई हमें मार करके हमसे लूट लेगा, इसलिए हम धन हमारे पास में नहीं रखेंगे। उनको लौटा दिया, उनको धन दे दिया, उन्होंने उनको पर्वत भी पार करा दिए। अब ईशान और सनातन गोस्वामी जब आगे बढ़े, तब सनातन गोस्वामी ईशान से पूछते हैं, ईशान एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई स्वर्ण मुद्रा है? वो कहता है, हाँ प्रभु, मेरे पास में एक सोने का सिक्का है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, वो एक सोने का सिक्का लो और अपने घर जाओ। अभी तुम्हारा अधिकार नहीं कि तुम भगवान के धाम को जाओ, क्योंकि जिसको भगवान के चरणों पर पूर्ण विश्वास नहीं, उसको इस मार्ग पर क्रम से आगे बढ़ना चाहिए। जब तक पूर्ण विश्वास ना हो, जब तक नहीं। ठीक है, इसलिए घर बार अभी मेरे साथ में मत चलो, अपने घर जाओ। उनको घर भेज दिया, 1 रुपए का एक सोने का सिक्का दे करके वो घर चले गए। अब जो है सनातन गोस्वामी अकेले जंगल के मार्ग से होते हुए, वो एक जो पटना के आगे एक क्षेत्र है, वहां पर हाजीपुर नाम की जगह, उस समय पर उसका नाम हाजीपुर था, हाजीपुर नाम की जगह पर गए। वहां पर इनके बहनोई रहते हैं। बहनोई किसको कहते हैं? सनातन गोस्वामी के बहन का जो पति होता है, उसको कहते हैं बहनोई। तो बहनोई वहां पर थे, और वो भी राज्य कार्य करते थे, माने शासन में कुछ राजा के वहां पे कुछ कार्य देखते थे। उनसे मिले, तो उन्होंने दूर से देख लिया कि ये मेरे वो आ रहे हैं, ये हमारे जो समधी आ रहे हैं। और ये दूर से पहचान लिया। तो वो जो उनका नाम श्रीकांत था, बहनोई का नाम श्रीकांत था। तो श्रीकांत जी जो है आकर के सनातन गोस्वामी से अलग से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं, देखो भाई, मुझे तुम तुरंत यहाँ से पार पहुंचा दो, और मुझको तुम काशी जाना है, मुझे महाप्रभु से मिलने, मुझे जल्दी से उस मार्ग की ओर अग्रसर कर दो। तो श्रीकांत कहते हैं, देखो आप आए हो और हमारे वहां पर सुरक्षा अच्छी है, आप हमारे यहाँ कुछ 2-3 दिन विश्राम कर लो और फिर जाइए। तो सनातन गोस्वामी कहते नहीं, मुझे अब किसी भी प्रकार का विलंब नहीं चाहिए, मैं महाप्रभु से दूर अब नहीं रह सकता, आप मुझे तुरंत ही भिजवा दीजिए। तो श्रीकांत जी उनको भोजन वोजन करा के और उनको अच्छा सा एक कंबल देते हैं, कंबल होता है ना, ऊनी कंबल, उनको बड़ा सुंदर सा, उस समय मौसम ठंड का था और पैदल जंगलों का रास्ता था, एक ऊन का कंबल उनको दे देते हैं। उस कंबल को लेकर के सनातन गोस्वामी फिर चल देते हैं। और चलते 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 बनारस आ जाते हैं, काशी धाम। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ये काशी विश्वनाथ कौन है? स्वयं शिव जी, स्वयं शंभु है। और शिव शक्ति हरिहर एकात्म शिव शंभु, ये काशी। ये काशी से ही हम लोग नवद्वीप जाते हैं ना, तो हरिहर जो जो क्षेत्र है जहां हम जाते हैं, वो कौन है? ठाकुर जी, वो काशी के ही तो है। तो काशी चले आए। कौन? सनातन गोस्वामी काशी आ गए।
काशी आप सब जानते हो ना, बनारस को ही काशी कहते हैं। वहां 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, शिव जी का। और शिव जी, और वहीं पर ही शिव जी जहाँ पे अभी केस भी चल रहा था, है ना, ज्ञानवापी मस्जिद मुसलमानों ने तोड़ करके मस्जिद बना दी थी। अभी केस चल रहा है, वहां अंदर शिवलिंग पुराना वाला मिला है। ये सब आप बात जानते हो ना, वो काशी ही है। उसको बनारस भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं। और काशी की महिमा बहुत है। ठीक है, तीर्थराज भी बोला जाता है काशी को। और वहां पर जो व्यक्ति शरीर छोड़ते हैं, मरते हैं, उनको शिव जी कान में महामंत्र सुनाते हैं उनके कल्याण के लिए। ठीक है, इसलिए काशी की बहुत हमारे शास्त्रों में महिमा है। तो उस समय पर महाप्रभु काशी में ही रुके हुए थे, है ना, चंद्रशेखर जी के घर पर महाप्रभु रुके हुए थे। और जब सनातन गोस्वामी को ये बात पता चली कि महाप्रभु तो काशी में ही है, तो वो बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। और मिलने गए महाप्रभु से। और महाप्रभु से मिलने गए, और बाहर जाकर के जो घर पता चला कि महाप्रभु यहाँ रुके, तो सनातन गोस्वामी का भेष कैसा है? बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, है, बड़ी बड़ी मूछें, क्यों मुसलमानों के जैसे रहते थे। साकिर मलिक जो राजा थे ना, मुसलमानों के वहां नौकरी करते थे, तो मुसलमानों जैसा भेष था। राज ठाट बाट जैसा ना, वैसे कपड़े भी ऐसे पहना करते थे, दाढ़ी बड़ी बड़ी। बाहर जाकर के बैठ गए बरामदे में, जिस आंगन में, जिस घर में महाप्रभु थे उसके आंगन में बैठ गए। महाप्रभु तो अंतर्यामी, घटघटवासी, महाप्रभु सब समझ गए। महाप्रभु ने चंद्रशेखर जी से कहा, देखो, आप बाहर जाकर देखो, कोई वैष्णव आए हैं हमसे मिलने। उन्होंने बाहर आकर के देखा तो कोई वैष्णव तो दिखाई नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कहे कि देखो कोई वैष्णव आए, तो आपको क्या लगेगा? वैष्णव माने तिलक होगा, है ना, धोती कुर्ता होगा, गले में कंठी होगी, हाथ में माल, ये वैष्णव का स्वरूप है, बाहरी लक्षण है। लेकिन सनातन गोस्वामी कैसे आए? ठाट बाट से राजा जैसे कपड़े पहने और बड़ी बड़ी दाढ़ी है। तो इसको देख करके वो तो अंदर चले गए। जा करके महाप्रभु से कहा, प्रभु, बाहर कोई वैष्णव नहीं है। तो महाप्रभु कहते हैं, कोई तो है ना बाहर, उन्हीं को ही ले आओ। वो बाहर जाकर के देखा तो हाँ, बोले बाहर एक व्यक्ति तो है। तो उनको सनातन गोस्वामी को अंदर लेकर के आते। और जैसे ही महाप्रभु को सनातन गोस्वामी देखते हैं, फूट फूट करके रोने लगते हैं, अश्रुधार बह पड़ती है। और महाप्रभु अपने नित्य परिकर को, अपने प्रिय भक्त को देख करके उठते हैं, और दौड़ करके उन्हें गले लगा लेते हैं, जोर से गले लगा लेते हैं। और सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, प्रभु हमें मत छुएं, हम पापी हैं, हम निकृष्ट हैं, हमें मत छुओ प्रभु, हमें मत छुओ। और महाप्रभु उनको छू करके कह रहे हैं, सनातन, तुमको छूने से मैं पवित्र हो गया हूँ, तुमको छूने से मुझे आनंद हो रहा है, तुम्हें छूने से मैं खुद पवित्र हो रहा हूँ। नामे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय, तन्मे देय ततो ग्राह्य स च पूज्याम यथामहम्। भगवान कह रहे हैं, दान, सूची, तप, ये जितने भी ब्राह्मणों के लक्षण है ना, शरीर स्वस्थ, साफ होना, ये होना, बोला ये सबसे भी ज्यादा एक कुत्ता खाने वाला अगर वैष्णव बन जाए तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है, उसको ही देना चाहिए और उसकी मेरे समान पूजा करनी चाहिए। भगवान कह रहे, कोई ब्राह्मण बड़ा सुंदर साफ सुथरा रहता है, कोई अगर ऐसा व्यक्ति है, खूब साफ सुथरा रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, खूब कर्म कांड करता है, सब कुछ करता है, लेकिन भगवान का भक्त नहीं, तो महाप्रभु कह रहे हैं, ऐसे भक्त से, कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति भी अगर भक्त बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति से मुझे वो अत्यंत प्रिय होगा जो मेरा भक्त है। उसको ही दान देना चाहिए और उसकी मेरे समान पूजा करनी चाहिए। तस्मै देय ततो ग्राह्य, उसको दो और उससे प्राप्त करो। सच पूज्याम यथा अहम, और जिस प्रकार तू मेरी भक्ति करता है उस प्रकार उसका भी पूजा किया करो, ऐसे वैष्णवों का। क्यों? क्योंकि वो मेरे भक्त हैं। और मैं भक्त के जी। अहम अहम भक्त पराधीन ही स्वतंत्र इव द्विज ना। कोई कुछ कह रहे हैं क्या? म्यूट हो जाइए दीदी, अगर किसी का कोई प्रश्न हो एंड में पूछेगा, ठीक है। तो इस प्रकार महाप्रभु ने उनको गले लगाया और बड़े प्रसन्न हुए। और सनातन गोस्वामी ने कहा, प्रभु मैं पवित्र नहीं हूँ। लेकिन महाप्रभु ने उनको बैठा करके और अपने हाथों से उनके आंसू पोंछे, उनके बालों को सराया, उनको खूब प्रेम किया। अब सोचो, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, राधा कृष्ण मिलित तनु है, और ऐसे उनके साथ में प्रेम व्यवहार कर। ये पहला मिलन हुआ किसका? ये जो दूसरी बार मिले सनातन गोस्वामी और
चैतन्य महाप्रभु और घर को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके महाप्रभु के पास चले आए। और महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, कहा सनातन तुम पर प्रभु की कृपा हो गई है, जो ये तुम्हारा ये संसार नाश हो गया, जो तुम्हारे संसार के प्रति आसक्ति नष्ट हो गई, तुम्हारे पे भगवान की बड़ी कृपा हुई है सनातन, बहुत कृपा हुई है भगवान की। ये सुन करके सनातन जी जो है महाप्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। तब महाप्रभु कहते हैं सनातन अब तुम जाओ और तपन मिश्र जी के पास जाओ, मुंडन कराओ। देखो तुम अब बाहर का वेश भी देखो, ऐसा कहा कि बाहर का वेश भी हमें धारण करना चाहिए। बोला तुम भद्र वेश धारण करो, भद्र माने सुंदर, जैसे धोती कुर्ता पवित्र वस्त्रों को धारण करो, और ये केशों को और दाढ़ी को मुंडा दो, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी ना, पहले इसको मुंडा दो और फिर पवित्र होकर के हमारे पास में आ जाओ विश्राम आदि करके। तब वो तपन मिश्र जी के घर जाते हैं, तपन मिश्र उनका मुंडन आदि करवाते हैं और उनको एक नई धोती देते हैं। तो नई धोती जब देते हैं तपन मिश्र भगवान के परिकर हैं, तो जब वो उनको धोती देते हैं तो उसको लेने से सनातन गोस्वामी मना कर देते हैं और कहते हैं तपन मिश्र जी मैं ये नया वस्त्र नहीं ले सकता, अगर आपके पास कोई आपका पुराना वस्त्र हो तो प्रसादी स्वरूप आप मुझे वही दे दीजिए। तब तपन मिश्र उनको एक पुरानी धोती देते हैं, तो उस धोती से वो अपने दो लंगोट बनाते हैं कोपिन, और उसको फाड़ करके नीचे की धोती, और उसी धोती को ऊपर से जैसे उतरी पहनते हैं ना, उसी से ही बना लिया, उसी से ही उतरी भी बना ली, नीचे का बहिर्वास भी बना लिया और कोपिन भी बना ली। इसको देख करके तो तपन मिश्र जो आश्चर्यचकित कि कहाँ अभी अभी राजा जैसे कपड़ों में आया हुआ व्यक्ति और एकदम से कैसे महाप्रभु की कृपा है देखो। और जब ये महाप्रभु को बात पता चली तो महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि जो अगर वैराग्य होता है ना, बोला चैतन्य महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, और इसको देख करके तुष्ट है भगवान। कहते हैं कि जो वैराग्य प्रधान होता है जिसका जीवन, जितनी जरूरत है उतना कपड़ा, जितनी जरूरत उतना भोजन, जितनी जरूरत उतना सब विषय, है ना, ज्यादा नहीं, वैराग्य, संसार में ज्यादा नहीं घुसना, जितना आवश्यकता उतना, और विशेष रूप से राग किसमें? श्री चरणों में, श्री माने राधा जी के चरणों में, ठीक है ना। इस प्रकार सनातन गोस्वामी ने जब ये वैराग्य माँ बहुत प्रसन्न हुए, और जब तपन मिश्र जी ने उनको उनको प्रसाद दिया, प्रसाद पा करके पुनः महाप्रभु से मिलने आए, तब महाप्रभु ने कहा, एक महाराष्ट्र के एक पंडित एक ब्राह्मण वहां महाप्रभु के अनुगत्य थे, तो तब महाप्रभु ने कहा देखो सनातन गोस्वामी जी, अब आप क्या करिए, आप इन ब्राह्मण के घर में रहना और इन्हीं के घर में प्रसाद पाना। तब सनातन गोस्वामी कहते महाप्रभु मैं जो हूं ना वो भिक्षा मांग करके भोजन को प्राप्त करूंगा, भिक्षा मांगूंगा। जिस प्रकार मधुमक्खी घर घर जाती है ना, मधुमक्खी फूल फूल से जाती है और रस चुग के लाती है, उसी प्रकार मैं भी घर घर जाऊंगा और भिक्षा मांग मांग करके ही अपने जीवन को यापन करूंगा। महाप्रभु आप मुझे ऐसी आज्ञा दे दीजिए। और जब महाप्रभु ने ये बात सुनी तो और प्रसन्न हो गए, बोला अरे ये तो तुमने मेरे मन की बात छीन ली। बोला अवश्य ठाकुर जी की तुम्हारे ऊपर में कृपा है सनातन, वरना ऐसा भाव किसी के अंदर में नहीं आता, ऐसा वैराग्य किसी का जागृत नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? कि सनातन गोस्वामी जी जो थे उन्होंने सन्यासी जैसे कपड़े पहन लिए हैं, नीचे में बहिर्वास ऊपर में उतरी, और सब मूड भी मुंडा लिया, और घर घर जाके भिक्षा मांगेंगे। लेकिन उनके पास में ना एक ऊनी कंबल, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, उनके बहनोई ने उनको एक ऊनी कंबल गिफ्ट किया था। ऊनी कंबल उस समय 3 सोने के सिक्के का आता था, इतना महंगा और वो उनके पास में था। अभी महाप्रभु के पास जब जाते महाप्रभु या उनसे मिलने आते, तो महाप्रभु कभी उनको देखते कभी उस कंबल को देखते, कभी उनको देखते कभी उस कंबल को देखते। तो ये कंबल को देखते देखते वो समझ गए सनातन गोस्वामी कि महाप्रभु चाहते हैं कि मैं इस कंबल को नहीं रखूं, है ना, मैं इस कंबल को नहीं रखूं। ये सोच करके जो सनातन गोस्वामी जी क्या करते हैं, अगले दिन जाते हैं घाट पर, और घाट पर देखते हैं कि एक गौड़ीय वैष्णव है, वो क्या कर रहे हैं, अपनी गूदड़ी, जो गूदड़ी होती है ना पुराने दुराने कपड़ों को जोड़ तोड़ के गूदड़ी बनाते हैं, तो वो गूदड़ी को सुखा रहा था धो करके। तो गूदड़ी को सुखा रहा था जब वो वैष्णव, तो अब सनातन गोस्वामी उनके पास जाकर कहते सुनो भाई, आप एक काम कीजिए, आप ये जो आपकी जो पुरानी जो गुदड़ी है ना ये हमें दे दीजिए, और ये जो हमारा जो ऊनी कंबल है ये आप ले लीजिए। और वो वैष्णव देखते अरे ये तो ऊनी कंबल, ये तो 3 सोने के सिक्के का आता, ये तो बड़ा महंगा है। वो कह रहे हैं अरे बाबा हमारा क्यों उपहास उड़ाते हो, हमारा मजाक क्यों उड़ाते हो,
हम वैसे गरीब हैं और हमारा मजाक उड़ाते हो आप। बोला नहीं, हम आपका उपहास नहीं उड़ा रहे, हम सचमुच में कह रहे हैं, आप ये जो अपना ये जो कंबल है ये आप ले लीजिए और ये हमको दे दीजिए। ये जो आपका जो ये जो पुराना जो है ना, ये हमको दे दीजिए, और ये हमारा जो बहुमूल्य जो भोट है, भोट माने वो कंबल। देखो कहे रहस्य नहीं कही सत्यवाणी, भोट लह तुम देह मोर कथा खानी। कह रहे हैं कि मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा हाथ नहीं उड़ा रहा हूँ। आप ये सुंदर सा जो कंबल है आप ले लीजिए और आप ये गुदड़ी हमको दे दीजिए। तो वो दे देते हैं। है तो गोली कोथा लैला, भोट तारे दिया, गोसाई रठाई आइला, कोथा गेले गया। ये सुन करके और महापुर उस गुदड़ी को अपने कंधों पे ले करके और सनातन गोस्वामी प्रसन्न होते हुए महाप्रभु के पास आ गए। महाप्रभु के पास आए तो महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहे तुम्हार भोट कंबल को था गेल, प्रभु पदे सब कथा गोसाई कहिला। महाप्रभु बोले, अरे सनातन, वो तुम्हारा जो भोट, वो जो बड़ा सुंदर कंबल था वो कहाँ चला गया? देखो महाप्रभु ऐसी नजर रखते हैं। हम सोचते हैं हमें नहीं देख रहे, भगवान सब देख रहे हैं भाई, सब देख रहे हैं। इतनी पास से देख रहे हैं कि उतनी पास से हम अपने आप को भी नहीं देख सकते, बल्कि यूं कहेंगे कि हमारे अंदर से ही देख रहे हैं। इतनी पास से महाप्रभु सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए सावधान साधु, सावधान। जब महाप्रभु ने पूछा कि तुम्हारा वो कंबल कहाँ चला गया, तब सनातन गोस्वामी जी ने सारी बात बता दी कि मैंने ऐसे ऐसे एक वैष्णव से गुदड़ी के वो गुदड़ी ले ली और उनको बदले में मेरा वो सुंदर कंबल दे दिया। प्रभु कहे इहा मी करिया छी विचार, विषय रोग कंगाइल कृष्ण ये तुम्हार, से केनो राखिबे तुम्हार शेष विषय भोग, रोग खंडी सद्वैद्य न राखे शेष रोग, तीन मुद्रा तीन मुद्रार भोट गाय, मधुकरी ग्रास, धर्महीन है लोके करे उपहास। देखो महाप्रभु क्या कह रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, मैं यही सोच रहा था सनातन कि भगवान ने तुम्हारे सारे विषय नष्ट कर दिए, इतना बड़ा राज्य छुड़वा दिया, सब कुछ करवा दिया, पर कंबल, ये कंबल का चक्कर नहीं छूटा था। और आज देखो वो भगवान ने तुम्हारा कंबल भी छुटवा दिया। जिस प्रकार एक अच्छा वैद्य जो होता है ना, अच्छा डॉक्टर, किसी भी प्रकार का रोग का एक थोड़ा सा भी रोग नहीं रहने देता, पूर्ण रूप से ठीक करता है। उसी प्रकार ये कंबल की छोटी सी तुम्हारी अटकी हुई थी, वो भी कृष्ण ने काट दी। और मैं तो ये सोच रहा था, कल तुम कह रहे थे कि घर घर जाओगे भिक्षा मांग करके खाओगे, और ऐसा सुंदर तीन तीन सोने के सिक्के का कंबल लेकर के और भिक्षा मांगने जाते, लोग तुम पर हंसते। लोग हंसते और बोलते धर्म की भी हानि होती। क्यों? क्योंकि भैया एक तो सन्यासी का भेष और भिक्षा मांग रहे हो, और कंधे पे कंबल, जिनसे भिक्षा मांग रहे हो जो उनके घर में भी नहीं है, ऐसा कंबल कंधे पे लेकर के जाते। इसलिए देखो भगवान ने तुम्हारे सारे विषय रोग नष्ट कर दिए हैं। प्रसन्न हैया प्रभु तारे कृपा कैला, तार कृपाए प्रश्न करीते तार शक्ति हैला। देखो अब जब महाप्रभु सनातन गोस्वामी का पूर्ण वैराग्य देख करके और उनका सुंदर स्वरूप देख महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के महाप्रभु ने उनको प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान करी। देखो हमने इसके पहले राय रामानंद संवाद सुना था, उसमें हमने क्या सुना था कि महाप्रभु की शक्ति से राय रामानंद जी उत्तर दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, सनातन गोस्वामी जी के जीवन चरित्र में क्या देख रहे हैं कि सनातन गोस्वामी पर महाप्रभु ने कृपा करी, तब जाकर के महाप्रभु की कृपा से वो प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। प्रश्न पूछेंगे और यही प्रश्न हमारा लक्ष्य है। जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी तब क्या कहा था कि सनातन गोस्वामी जी कुछ प्रश्न पूछेंगे और महाप्रभु उनके उत्तर देंगे। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी जी ने 3 प्रश्न पूछे हैं और वो प्रश्न आने वाले हैं। और यही जो प्रश्न है यही आपको याद भी करने हैं तीनों, ठीक है। वो प्यार जो श्लोक है, बांग्ला श्लोक, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। आप उनको अच्छे से याद करना। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो हर किसी का प्रश्न है। आप जितने भी लोग आज क्लास में 94 लोग कथा सुन रहे हैं, आप सबके मन में ये प्रश्न होगा, होगा ही, ठीक है। तो ये प्रश्न किसकी कृपा से है? महाप्रभु ने इनको शक्ति प्रदान करी और
सनातन गोस्वामी जी ने प्रश्न पूछे। ये ग्रंथ ये जो हम ग्रंथ सुन रहे हैं, इसका नाम चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य चरितामृत का जो दूसरा मध्य जो मध्य लीला का दूसरा भाग है, उसके अंतर्गत की सनातन शिक्षा है, उसको हम श्रवण कर रहे हैं। बीच बीच में बता देंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग में रहेगा ना, तो कभी फ्यूचर में किसी को ग्रंथ पढ़ना होगा तो वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो अब वो प्रश्न पूछेंगे। तो इहा प्रभुर शक्ते प्रश्न करे सनातन, आपने महाप्रभु करे तत्व निरूपण। तो यहाँ पर महाप्रभु की शक्ति से सनातन गोस्वामी जी प्रश्न कर रहे थे, और स्वयं महाप्रभु जो थे वो तत्व का निरूपण कर रहे थे। तत्व, जो तत्व होते हैं ना, तत्व के साथ कोई बात को बताना। देखो, हम तत्व ज्ञान आपने कभी सुना होगा, कथाओं में तत्व ज्ञान होना चाहिए, तत्व से जानो तत्वविद गुरु, है ना। एक श्लोक भी है ना, कि वो तत्व से सारे ज्ञान को कहेंगे। तद विधि प्रणिपाते न, गीता का श्लोक है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अगर तुम मुझे तत्व से जानना चाहते हो तो क्या करो, तद विधि प्रणिपाते न, सदगुरु के पास जाओ, उनको प्रणिपात करो, माने उन्हें प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, फिर उनसे प्रश्न पूछो, तब वो क्या करेंगे, कृपा करके तुमको मेरा तत्व सुनाएंगे। ठीक इसी प्रकार सनातन गोस्वामी जी प्रश्न कर रहे हैं कुछ कुछ, और महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ उत्तर देते हुए महाप्रभु ने एक श्लोक श्री सनातन को स्वयं महाप्रभु द्वारा संबंध अभिदय प्रयोजन तत्व का बतलाना। तो महाप्रभु ने संबंध अभिदय और प्रयोजन, देखो ये तीन चीजें होती है, आप लोग सब ध्यान से सुनिए। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध माने जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे भगवान, हम लोग सभी देर सवेर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के विषय में जानना, तभी तो हम लोग कथाओं को सुन रहे हैं ना। हम लोग कोई मनोरंजन के लिए तो कथा नहीं सुनते हैं, कि चलो पिक्चर देख देख के थक गए तो चलो कथा सुन करके थोड़ा मनोरंजन कर ले, नहीं। हम लोग क्यों सुनते हैं कथाओं को, क्यों हम लोग अपना सारा काम घर बार छोड़ के 8:30 से 9:30 बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, भगवान के पास जाएंगे तभी हमको अत्यांतिक सुख की प्राप्ति होगी, है ना। इसलिए तो आए हैं। तो भगवान के जैसे भगवान को प्राप्त करें तो भगवान हो गया हमारा लक्ष्य, हो गया, है ना। तो भगवान के विषय में जाना, संबंध ज्ञान। संबंध मतलब वो भगवान से हमारा क्या संबंध है, इस विषय में पहले जानना चाहिए। अभिधेय मतलब होता है प्रोसेस, भगवान को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है। और प्रयोजन माने लक्ष्य, जब भगवान हमें प्राप्त होंगे तो प्रयोजन क्या है, हम भगवान की किस प्रकार सेवा करना चाहते हैं। तो बताया, कृष्ण से हमारा नित्य संबंध है, प्रेममयी भक्ति के द्वारा। ये जो भक्ति हम करते हैं ना, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, इन भक्तियों के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है। और लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, जुगल की प्रेममयी सेवा, राधा दास्यम, ठीक है ना, ये हमारा लक्ष्य है। तो इन्हीं तत्वों के विषय में महाप्रभु ने बताया। एक श्लोक यहाँ पर उद्गृत हुआ, कृष्ण स्वरूप माधुर्यश्चर्य भक्ति रसाश्रयम् तत्वं सनातनायेष कृपयायोपदिदेश। कह रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कृपा पूर्वक सनातन को श्री कृष्ण के स्वरूप माधुर्य, उनके स्वरूप ऐश्वर्य और भक्ति जो साश्रय रूप तत्व का उपदेश दिया, माने कृष्ण के विषय में उनको उपदेश दिया। ये सब सुना, और सनातन गोस्वामी जी जो है ये सब बातों को अच्छे से सुना, ठीक है ना। महाप्रभु के जो कृष्ण भगवान है, उनको कई तरीकों से उनके विषय में बताया जाता है। जैसे कृष्ण का तत्व, फिर कृष्ण का ऐश्वर्य भी है, फिर कृष्ण का माधुर्य भी है, ठीक है। तो हम ये आगे समझ सब श्रवण करेंगे। तो ये सब बातें महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को बताई। ये सुनने के बाद तब सनातन गोस्वामी जी जो है वो महाप्रभु से अब प्रश्न करेंगे। तो अब जो हमारा मेन टॉपिक आ गया है सनातन शिक्षा का, ठीक है, प्रश्न आ गए हैं। ये जो प्रश्न जहां पर खत्म होंगे, यहीं से ही आज की क्लास भी शेष हो जाएगी। और आप जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे उसके पहले पहले आप सबको ये जो 3 प्रश्न जो पूछे हैं, आप सबको याद करने हैं। और हो सके तो औरों को भी सुनाइए, ठीक है, स्वयं भी सुनिए, अच्छे से याद कीजिए और औरों को भी सुनाइए। देखो, सबके जीवन में यही दुख कष्ट है,
जो आज हम श्रवण करेंगे, तो सबका ही इससे कल्याण होगा। और हमारे प्रभुपाद जी जो इस ग्रंथ में कहीं कहीं टीका भी लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, बहुत सारी प्याऊ बनवा दीजिए, बहुत सारे फ्री हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस खुलवा दीजिए, लेकिन उसकी अपेक्षा अगर एक व्यक्ति को भगवान की भक्ति में मोड़ देना, एक व्यक्ति के हाथ में माला पकड़ा करके भगवान के भजन में लगा देना, करोड़ों करोड़ों फ्री अस्पताल, फ्री प्याऊ लगाने से श्रेष्ठ है। ठीक है, एक व्यक्ति को भगवान के भजन में लगाना। इसलिए आप लोग देखो, इतने सारे लोग हैं, आप लोग सब कथाओं को सुन रहे हैं, इसलिए आप लोग सब इनको ध्यान से सुनना, औरों को सुनाना, और अगली क्लास में उन सबको भी जोड़ना। ठीक है, उन सबको जोड़ना, उन सबको भजन भक्ति में लगाना। क्या होगा उससे? हमारा तो कल्याण पहले होगा, है ना, और उन सबका भगवान उन पे भी कृपा करेंगे। ठीक है, जो म्यूट पे नहीं है वो प्लीज म्यूट पर हो जाए, फिर जब रिकॉर्डिंग आती है ना तो फिर डिस्टरबेंस आता है। ठीक है, तो अब अभी थोड़ी देर पहले हमने पूछा कि प्रश्न पूछने की क्या विधि है। प्रश्न पूछने के लिए सबसे पहले जिनसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि गए, हाँ गुरुजी एक प्रश्न है, हाँ प्रभु जी सुनिए, प्रभु जी एक प्रश्न है, वो मैं पूछ रहा था कि ये जीव क्या होता है और माया क्या है प्रभु, वो माया के बारे में बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, माया क्या होती है प्रभु जी। ऐसे नहीं पूछते प्रश्न कभी भी, नहीं, ये सही तरीका नहीं। सही तरीका कैसा है प्रश्न पूछने का? कहते हैं कि उनको प्रणाम करके, श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करके, उनकी उनको उनको नतमस्तक हो करके, ठीक है, अगर कुछ सेवा हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रणाम तो कम से कम विनम्र भाव से और श्रद्धा पूर्वक प्रश्न को पूछना चाहिए, और कभी भी कुतर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिनके चरणों में हम प्रश्न पूछ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उनसे कुतर्क नहीं। हाँ, कोई बात समझ नहीं आई तो उनको कहिए, प्रभु हमें बहुत कुछ समझ में आया, पर एक बात हमें समझ में नहीं आई प्रभु, आप कृपया करके हमारा संदेह दूर कर दीजिए। ऐसे करके पूछना चाहिए विनम्रता से। ठीक है, क्योंकि वो कृपा करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं ना, है ना, वो कृपा करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो हमें विनम्रता से ही पूछना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी जी भी देखो कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तबे सनातन प्रभुर चरणे धरिया, दैन्य विनित करे दंते तृण लैया, नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कविषय कूपे पड़ी गौड़ाई नु जन्म, आपनार हिताहित किचु नाई जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडित ताई सत्य मानी, कृपा करी यदि मोरे करी आचे उद्धार, आपन कृपा ते कह कर्तव्य हमार। तो कितनी सुंदर बात है। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, प्रभु महाप्रभु दांत में तृण लेकर के, दंते तृण धरी, तृण माने तिनका, तिनका धरना दांत में, मतलब दैन्य पूर्वक, दीनता पूर्वक कह रहे हैं, प्रभु मैं नीच जाति, नीच लोगों का संग किया, मुसलमानों का संग किया, मैं पतित हूँ, अधम हूँ प्रभु, विषय कुएं में पड़ा हूँ, और ऐसे पड़े पड़े मैंने मेरा जन्म बिता दिया प्रभु, मैंने मेरा पूरा जन्म बिता दिया, मैं मेरा हित अहित कुछ नहीं जानता, मेरे लिए क्या भला है क्या बुरा है मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये जो संसार के लोग मुझे बहुत पंडित कहते हैं, बहुत विद्वान कहते हैं, मैं उसको ही सत्य मान रहा हूँ, लेकिन सत्य तो कुछ और ही है। कृपा करके यदि मेरा आप उद्धार करना चाहते हैं ना प्रभु, तो मेरा क्या कर्तव्य है वो मुझे बताइए। ये सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं, और अब ये प्रश्न कर रहे हैं। ये प्यार संख्या 102 और 103 है। प्रश्न है, आप लोग सब ये याद करना है हमको, ठीक है ना। के आमी कहने अमाय जा रे ताप त्रय, इहा नाही जानी के मोने हित होय, साध्य साधन तत्व पुछिते ना जानी, कृपा करी तब सब तत्व कहत आपनी। वह कह रहे हैं सनातन गोस्वामी के आमी कहने अमाय जा रे ताप त्रय, इहा नहीं जानी केमन हित है, साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहते आपनी। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रश्न किए हैं। ठीक है, महाप्रभु को निवेदन करके और 3 प्रश्न पूछे हैं। 3 प्रश्न क्या है? 3 प्रश्न ये हैं, श्री सनातन जी ने जिज्ञासा करके 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, प्रभु
के आमी मतलब मैं कौन हूं। आप सबका भी ये प्रश्न होगा कि भाई मैं कौन हूं। आपसे पूछा जाए, जैसे इस ग्रुप के अंदर प्रिया दीदी है, हीरा दीदी, किसी से पूछे कि भाई आप कौन है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई मेरा नाम अनिरुद्ध है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम फलाना, मेरा नाम ये। हम अपना नाम बता देंगे। क्या वास्तव में हम यही है क्या? चलिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप लोग सब ईमानदारी से कीजिएगा, ठीक है? कोई बेईमानी नहीं करेगा, ठीक है? आप लोग सब अब ध्यान से सुनिए और मेरे साथ साथ करिए, ठीक है? मैं जो जो बोलूंगा वो आपको करना है। सबसे पहले आप सब अपने सीधे हाथ से अपने सिर को छुएंगे। आप सबने छुआ छुआ होगा, ये क्या है? आपका सिर है। अब आप सब अपनी आंखों को छुएंगे, आंख को छू लिया। अब आप सब अपने गालों को छुएंगे, गालों को छू लिया। अब आप अपने कंधों को छुएंगे, कंधे को छू लिया। अब मैं कहता हूं कि आप सब अपने आप को छुएं। आप सब अपने आप को छुएं। आपने छुआ? आपने जहां भी छुआ होगा वो आपका शरीर का कोई अंग होगा, और मुझे जहां तक लगता है आप सबने अपने छाती को छुआ होगा, जहां हृदय है वहां छुआ होगा। मुझे ऐसा लगता है। क्यों? पर वो तो आपका हृदय है, वो तो आपकी छाती है। आप कौन है? आपका सिर है, आपकी नाक है, आपका आंख है, पर आप कौन है? क्या आप पैर हैं? क्या आप हाथ है कि आंख है कि आंत है कि नाक है? आप कौन है? आप इस शरीर को जानने वाले तो हैं, पर आप ये शरीर नहीं है। इतना तो आप जान रहे हैं। आपने जब मैंने पूछा अपने आप को छुओ, तो आपने कहाँ छुआ होगा? अपनी छाती पर छुआ होगा। क्यों? क्योंकि आप वास्तव में वही हो। उस छाती के अंदर हृदय है, और हृदय में ही आत्मा भी रहती है और परमात्मा भी रहते हैं, ठीक है? हम आत्मा है। तो इसी प्रकार सनातन गोस्वामी जी पूछ रहे हैं कि संसार तो मुझको साकिर मलिक बोलता है, बहुत विद्वान बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है। वास्तव में मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? और ये तीन प्रकार के दुख मुझे क्यों आते हैं? कहनो हमारे जारे ताप त्रय। ये जो तीन ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक ताप, ये क्यों मुझे जला रहे हैं? और मेरा कल्याण किस प्रकार होगा, ये भी बताइए। और मैं साधन साध्य तत्व की जिज्ञासा करने में असमर्थ हूं। आप कृपा करके मुझे मेरे जानने योग्य विषय बतलाइए। वो कह, पहला प्रश्न मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न पूछा कि ये जो तीन ताप हैं ये मुझे क्यों आते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। मैं तत्वों को जानने में असमर्थ हूँ, वो सब मुझे बताइए, है ना? और साध्य साधन तत्व की बात भी बताइए। और जो मेरा उपकार करे, जिससे मेरा उपकार हो, ऐसी सारी बातें जो आप मेरे योग्य समझते हो, वो सब मुझे बता दीजिए। जो मैंने पूछा नहीं पूछा सब बता दो। इसी प्रकार परीक्षित जी ने भी पूछा, जो मैंने पूछा नहीं पूछा सब बता दो आप खुल करके। तब सुखदेव गोस्वामी जी ने सुना दिया। इसी प्रकार इन्होंने भी पूछ लिया। सनातन गोस्वामी जी ने भी महाप्रभु से पूछा। अब देखो, तापत्रय किसको बोलते हैं? पहला प्रश्न तो सबको समझ में आ गया होगा कि भाई मैं कौन हूं। ये याद कर लेना आप सब लोग, तीन प्रश्न जो पूछे, मैं कौन हूं, मुझे ये तीन प्रकार के कष्ट क्यों जला रहे हैं, और मेरा कल्याण किस प्रकार होगा, ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है, मैं साधन और साध्य तत्व की नहीं समझ पा रहा हूँ कि साध्य क्या है, साधन क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। प्रभु कृपा करके मेरे योग्य जो भी जानने योग्य हो सब बता दीजिए। तो साध्य साधन का तो हमने राय रामानंद में भी श्रवण किया था, इधर फिर सुनेंगे, ठीक है? तो अब अब हम आते हैं ये जो तीन ताप क्या होते हैं, तीन प्रकार के दुख क्या होते हैं। पहले ये सब समझ लेते हैं कि दुख क्या होते हैं, फिर हम इनको अगली क्लास में इसको उत्तर जो महाप्रभु ने दिया वो सुनेंगे, ठीक है? तो देखो, ताप त्रय क्या होता है, हम सबके जीवन में होते हैं। तीन प्रकार के ताप होते हैं। कोई बताना चाहेंगे क्या होते हैं तीन प्रकार के ताप? अनम्यूट करके बता सकते हैं जिन्होंने भी कभी सुना हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। ठीक है, बताइए। आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक और आदि भौतिक। बहुत सुंदर। माता जी आपका क्या नाम है? जी, मोनिका शर्मा ठीक प्रभु है, जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, म्यूट हो जाइए। बहुत सुंदर माता जी। तो ये आदि आध्यात्मिक ताप क्या होता है, ये सब देखो, ये आदि सब ध्यान से श्रवण कीजिए। आदि आध्यात्मिक ताप उसको बोलते हैं जिसमें जैसे हमारे शरीर के दुख होते हैं और मन के दुख होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, टेंशन,
मन से मानसिक रोग जिसको कहते हैं। कई लोगों को आजकल डिप्रेशन हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइड कर ले, ये सब आता है ना, ये सब मानसिक क्लेश, इसको आध्यात्मिक क्लेश के अंतर्गत लिया गया। और शरीर के जैसे बुखार वुखार, ये सब कोरोना वोरोना, ये सब को, ये बुखार आदि आना, ये सब किस में माना गया? ये सब आदि आध्यात्मिक क्लेश है। आदि भौतिक क्लेश किसको कहते हैं? आदि भौतिक क्लेश उसको कहते हैं जो दूसरे जीवों के द्वारा हमको मिलते हैं, दूसरे जीवों के द्वारा हमको मिलते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। जरायुज प्राणियों से, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, कुत्ता, बिल्ली, जो पेट से पैदा होते हैं ना, ऐसे मनुष्य भी हमको, ऐसे जीव भी हमें कष्ट देते हैं। अंडज, अंडे से पैदा होने वाले जीव, जैसे सांप, बिच्छू, ये भी अंडे से पैदा होती है, ये भी हमें कष्ट देते हैं। मच्छर फच्छर, ये इनसे भी कष्ट मिलता है। कीट, है ना। श्वेदज माने श्वेत से, जैसे कुछ जीव पसीने से उत्पन्न होते हैं, वो भी हमें कष्ट देते हैं। उद्विज प्राणी, जो पृथ्वी से, जैसे वृक्ष आदि कांटे वाटे लग जाते हैं, ये भी हमें कष्ट देते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जीव हमें कष्ट देते हैं, इनको कहा गया आदि भौतिक। और तीसरा होता है आदि दैविक। आदि दैविक माने देवताओं के द्वारा, जैसे इंद्र, बारिश ज्यादा होना, तेज गर्मी आदि बढ़ना, ये। और एक प्रकार के कुछ अपदेवता भी होते हैं। अपदेवता जैसे हिंसक स्वभाव वाले यक्ष, पिशाच, है ना। वैसे किसी को भूत वूत लग जाता, बहुत कम होता है ऐसा, बट ऐसा होता है, इनके बारे में शास्त्रों में बताया है। कुछ अपवित्र भी होते हैं, भूत पिशाच आदि होते हैं, अपदेवता होते हैं, यक्ष होते हैं, ये भी कष्ट देते हैं। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के कष्ट भी हमारे जीवन में आते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न हमारे जीवन का क्या है कि मैं कौन हूं, मुझे ये 3 प्रकार के कष्ट क्यों आ रहे हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा, और साध्य क्या है, साधन क्या है, मतलब हमारा लक्ष्य क्या है इस मनुष्य शरीर का, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि क्या है। ठीक है। तो ये बड़े सुंदर 3 प्रश्न सनातन गोस्वामी जी ने करे। अब महाप्रभु इनके उत्तर देंगे। अगर आप ये 3 प्रश्नों को अच्छे से श्रवण करते हैं, इनके अर्थ को समझते हैं, इनके उत्तर जो महाप्रभु देंगे उनको अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम गारंटी देते हैं, किसके आधार पे? प्रभुपाद जी के विषय वचन के आधार पर, गुरु वर्गों के वचन के आधार पे, कि हमको अवश्य जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होगी और हमारा जीवन धन्य होगा। ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को विराम देते हैं। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा हरे हरे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम। अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग सब पूछ सकते हैं। दंडवत प्रणाम थोड़ा बाद में करना महाराज जी। हाँ जी माता जी। आपका कोई प्रश्न हो आज की क्लास से जुड़ा तो आप अवश्य पूछिए, ये प्रश्न बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए आप जो प्रश्न पूछेंगे आप उनका उत्तर बहुत ध्यान से सुनना। अगर किसी का कोई क्लास से जुड़ा, आज जो हमने श्रवण किया, इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछिए, या फिर किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, हम उत्तर देंगे। हम 2-3 प्रश्न लेंगे, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग को और क्लास को शेष कर देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा करके, हाथ रेस करके आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है सोनू, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु प्रभु। जी, प्रभु जी हरे कृष्णा, हम साउथ अफ्रीका से बोल रहे हैं। हाँ हरे आवाज कृष्णा नहीं आ ये- रही। सत्य प्रकाश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी पूछिए। प्रभु जी एकादशी मंगलवार भुगते हैं, एकादशी व्रत भी भुगते हैं। तो प्रभु जी भक्त नहीं है, उपवास करते हैं एकादशी। तो हम्म। वो पूछ रहे थे कि सोमवार को एकादशी व्रत है और हम्म। मंगलवार को भी पारण करना पड़ेगा, उपवास रखना पड़ेगा। तो हम क्या करें? अच्छा। हम बोले ठीक है प्रभु अच्छा जी, आप कुछ व्यवस्था अच्छा नहीं। आप मंगलवार का उपवास भी करते हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा हम नहीं करते हैं प्रभु जी, उपवास करते हैं एकादशी भी मंगलवार भी। अच्छा ठीक है, तो उनको कहिए कि हाँ एकादशी जो है वो सब व्रतों की माँ है। ठीक है। जैसे हाँ जड़ में पानी दे देने से सभी पेड़ों के अंगों को पानी मिल जाता है ना, उसी प्रकार हाँ। एकादशी व्रत करने से सभी व्रत हो जाते हैं। ठीक है। तो एकादशी को ठीक। समय से पारण कर लें वो। ठीक है। तो हाँ मंगलवार को व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर उनकी श्रद्धा है तो वो रख सकते हैं, अगली बार जैसे पड़ेगा
अगर कभी भी ऐसा हो दो व्रत पढ़ते हो तो एकादशी को ही हमेशा ऊपर रखना है। यहाँ तक कि वैसे कभी हो तो नहीं सकता, पर हमारे गुरु वर्गों का विचार है कि अगर कृष्ण जन्माष्टमी और एकादशी भी आ जाए आगे पीछे, तो जन्माष्टमी को हाँ छोड़ दो और क्या करो, एकादशी करो। ठीक है, एकादशी ठीक है प्रभु इतनी जी। जरूरी है करना, उनको ये बता दीजिएगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मैया पूछिए दीदी, सुनीता दीदी आप पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, हमसे कोई भक्त पूछ रहे थे कि जैसे हम एकादशी का व्रत रखते हैं कि हम्म, उनके घर में कोई बुजुर्ग है, वो जो बहुत ही परेशान है काफी टाइम से, हाँ हाँ। तो हम उनके लिए कैसे व्रत रख सकते हैं अपने बड़े कुछ नहीं, बूढ़े के लिए? शुद्धता के साथ में, जैसे वो जैसे मेरे गुरुजी ऐसा विचार भी है कि अगर कोई बुजुर्ग है और जीवन में कष्ट पा रहे हैं, तो एकादशी का व्रत करके वो व्रत का फल उनको मन ही मन संकल्प करके उनके नाम दे देना, उन्हें दान दे देने से उनकी सदगति होती है। ठीक है, तो उसको शुद्ध रूप से रखना, समय से रखना, समय पे पारण करना, फिर दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई, किन्हीं का कोई प्रश्न हो? दिव्या, राजीव, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु राजीव, जी। हरे कृष्णा राजीव जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हम्म। प्रभु जी, महामंत्र हरे कृष्णा, हाँ। हरे रामा और सीताराम का जो मंत्र हम्म। है, क्या सीताराम जी का जाप करने से वही हमें फल मिलेगा जो महामंत्र का जाप करने से मिलेगा? हाँ देखो, ऐसा होता है, राम कृष्ण नारायण है ना, ये समस्त हम्म, नाम, राधे सीताराम, ये जितने भी भगवान के ही नाम है, और इन सबको हम्म, नाम करने से हमारा कल्याण होता है। लेकिन शास्त्र के अंदर कलयुग का महामंत्र बताया, कलि संतरण उपनिषद के अंदर, तो उसमें बताया कि कलयुग के अंदर अगर जीव को जल्दी से जल्दी भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति चाहिए, तो उसका उपाय बताया हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, ये शिवजी देवी को बता रहे हैं, इति षोडशकम नामनम कलिचिति पावनम, कह रहे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम ये जो राम 16 अक्षर राम का नाम है हरे ना, हरे। ये जो 16 जी प्रभु अक्षर का जी। नाम है, ये ही महामंत्र है, और कलयुग में इसी का ही जाप करने का विधान है। ये इसका माला पे जाप इसका कीजिए, बाकी समय जो नाम आपको अच्छा लगता है बोल सकते हैं। वैसे इस नाम के अर्थ में जो लोग राम जी के भक्त हैं, वो हरे मतलब सीता जी, राम मतलब राम, और जो राधे कृष्ण के भक्त हैं, हरे मतलब राधा जी, कृष्ण मतलब कृष्ण। ठीक है, हरे मतलब शक्ति, जी राम प्रभु जी जी, के साथ क्योंकि होंगे तो सीता जी, और कृष्ण के साथ तो राधा जी। क्योंकि सीताराम सीताराम का जो जाप है वो मन में जो है चलता रहता है, तो मैंने ये हाँ, प्रश्न वो बुरा पूछा। नहीं है, बुरा नहीं है, चलने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम बैठ करके जब माला पे जाप करेंगे तो महामंत्र की ही करेंगे। ये कलयुग का महामंत्र है, ये महाप्रभु की विशेष शिक्षाओं में से एक। ठीक है, जी प्रभु जी। हरे ठीक है, कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम जी। और भी जिन्होंने, बहुत सारे प्रभु जी ने हाथ खड़ा किया था, आप सब पूछ सकते हैं। दिव्या हरे कृष्ण श्रीवास्तव प्रभु जी जी। हैं। हरे हाँ कृष्ण जी प्रभु माता जी, जी, दंडवत। दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, आज आपने कथा में बताया था कि प्रभुपाद जी हम्म ने कहा है कि आप जैसे प्याऊ बनवाओ या हॉस्पिटल हम्म बनवाओ या कोई भी हम्म। अच्छा काम करते हैं, उससे बढ़कर होता है कि किसी एक को भी कृष्ण भक्ति में लगा दिया जाए। हाँ तो जी। प्रभु जी, जनरली हम देखते हैं कि संसार में तो लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म इन्हीं में आते हैं। तो हम वैष्णव हैं, तो हम इस हम्म। चीज को समझ सकते हैं, पर किसी और को कैसे एक्सप्लेन करें, इस चीज को कैसे समझाएं कि कृष्ण भक्ति सबसे ऊपर है, कि किसी बहुत को सुंदर। कुछ हाँ अच्छे कर्म हाँ, करने के बजाय हम किसी व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में लगा दे, वो सबसे ऊपर कैसे होगी, उसको कैसे एक्सप्लेन करें प्रभु जी? बहुत सुंदर माता जी, आपका जो प्रश्न है बहुत सुंदर प्रश्न है, और मुझे ऐसा बिल्कुल भरोसा है कि आपने जब लोगों को ये बात कही तो उन्होंने फिर आपसे पूछा, तो आपको
बिल्कुल हाँ सही, प्रभु जी, आपने होता अपने है अनुभव से क्योंकि प्रश्न को पूछा, हम ठीक है ना? जनरली प्रभु जी, एक मिनट, जब हम हाँ, तिलक भी ठीक। लगाते हैं, कंठी भी पहन के जाते हैं ना किसी के सामने, तो जो हम्म। सब लोग होते हैं वो हमको देख के यही कहते हैं कि ये क्या है, ऐसे क्यों है, भगवान तो मन में होने चाहिए, आप क्यों इतना वो करते हैं। तो भगवान के प्रति हमारा डिवोशन है कि हम अपने आप को उनका भक्त समझते हैं, इसलिए हम तिलक लगाते हैं और कंठी पहनते हैं। पर उस चीज को इतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसीलिए ठीक है, आज मैं आपने आपको जो बता देता बताया हूँ। था ना। हाँ ठीक है, आप और भी किसी का ये प्रश्न है तो आप सब भी ध्यान से सुन लीजिए, और अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो आपको क्या उत्तर देना ये भी सुन लीजिए। तो इसको माता जी हम इस तरीके से समझा सकते हैं, जैसे आ, मेले के अंदर एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया। ठीक है, बिछड़ जी गया तो माँ ने बहुत ढूंढा पर बच्चा नहीं मिला, बच्चा छूट गया। माँ ने सब जगह अनाउंसमेंट भी कराई लेकिन बच्चा बहुत छोटा था, तो वो बोलना भी नहीं जानता था, ना बता पाया कि माँ का नाम क्या, पिता का नाम क्या, गुम गया। गुम गया तो बच्चा मेले में भटक रहा है। भटकते भटकते लोगों को उस पर दया भी आई। ऐसी बात नहीं दया नहीं है, लोगों को दया आई। बच्चा रो रहा था, किसी ने सोचा कि अरे देखो बेचारा बच्चा भूखा होगा, तो किसी ने उसको कुछ खिला दिया। मेले में से कुछ खिला दिया, है ना, बुड्ढी का बाल खिला दिया, कुछ चाट हाँ पकौड़ी खिला दी, बच्चे ने खा लिया। बच्चा रो रहा था, अब चुप हो गया। पर थोड़ी जी देर बाद बच्चे को फिर माँ की याद आती, फिर रोने लगता है। फिर क्या जी करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि लगता है ये बच्चा झूला झूलने के लिए रो रहा है, किसी ने उसको झूला झूला दिया अपने पैसों से। फिर बच्चा थोड़ी देर चुप हुआ, फिर झूले से उतर गया, फिर रोने लगा। फिर कोई सोचता है कि लगता है ठंड का मौसम है, बच्चे को ठंड लग रही है, तो किसी ने उसको कंबल उड़ा दिया, खरीद करके वहां से 100-150 रुपए का कंबल उड़ा दिया। जी जी ऐसे करके सब लोग उस पर दया कर रहे हैं ना दया, जी। कोई उस पर बुरा तो नहीं कर रहा, सब अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ लेकिन जी वहां से उनके पड़ोसी मिश्रा जी गुजर रहे थे। मिश्रा जी ने देखा, अरे ये तो शुक्ला जी का बेटा है, ये मेले में क्या कर रहा है और ये अकेला कैसे। शुक्ला जी ने उसका हाथ पकड़ा और ले जा करके उसकी माँ के हाथ में दे दिया। अब सबने दया करी, उस चाट पकौड़ी खिलाने वाले ने भी दया करी, झूला झुलाने वाले ने भी दया करी, कंबल उड़ाने वाले ने भी दया करी, और मिश्रा जी ने भी दया करी। अब आप बताओ कि वास्तव में दया किसने करी? वो जो उनको मिश्रा उनके जी घर ने। ले गए। हाँ मिश्रा जी ने। मिश्रा जी ने। हाँ मिश्रा जी ने। क्यों ले गया, क्या नहीं, अब मैं कहूं कि नहीं भैया, वो चाट पकौड़ी वाले ने भी तो खिलाया था, और वो भी तो अच्छा काम है ना, चाट पकौड़ी खिलाना। जी जी। तो फिर अब आप कह रहे हो मिश्रा जी ने अच्छा काम किया। क्योंकि उन्होंने उनके घर पे लेके गए ना उनको। उसके हाँ, मम्मी पापा घर में हाँ ले गया। देखो, बाकी जो दया थी ना वो मंदोदय दया, समय के साथ घटेगी। जैसे उसको खिला दिया तो थोड़ी देर बाद फिर भूखा, उड़ा दिया हाँ तो आज तो ठंड है, फिर आएगी गर्मी, तो एसी कूलर कौन लगाएगा, फिर उसको परेशानी होगी, है ना, झूला कब तक झुलाएंगे, है ना। तो वो जी दया परमानेंट नहीं। अब मिश्रा जी ने क्या करा, माँ के पास ले जाके छोड़ दिया। अब माँ के पास छोड़ दिया ले जा करके, तो माँ तीनों टाइम बना के बढ़िया खिलाएगी, चकाचक चूरमा भी और दूध भी पिलाएगी और सब कुछ खिलाएगी, है ना। ठंड लगेगा तो जी कंबल उड़ाएगी, गर्मी लगेगी तो कूलर चलाएगी, माँ सब व्यवस्था देखेगी, देखेगी कि नहीं देखेगी। तो इसी जी जी प्रकार आपने व्यक्ति के लिए प्याऊ तो लगा दिया, अच्छा काम है, उसमें मनाही नहीं, प्याऊ लगाना अच्छा काम है, बुरा काम नहीं, पुण्य का काम है। लेकिन प्यासा है तो भूख भूख कैसे मिटेगी, तुमने भूख की व्यवस्था तो करी नहीं। और जिसने खिला दिया उसने कपड़े की व्यवस्था तो करी नहीं, जिसने कंबल उड़ा दिया बाकी का क्या। अगर ये जो जीव है, और दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि इस संसार में जो भी जीव हैं वो अपने कर्मों के फलों को भोग रहे हैं। दुख कष्ट वो यहाँ पर अपने कर्मों को भोगने आए हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या रहता है कि हम बलात् उनको चीजें दे करके, उनके जो माया देवी उनको ठीक कर रही है, जो भगवान का भजन नहीं करते माया देवी उन्हें कष्ट देती है, दुर्गा उन्हें कष्ट देती है। कल की क्लास में हम श्रवण करेंगे कि कष्ट क्यों आते हैं भाई, कष्ट इसीलिए ही आते हैं। माया देवी कष्ट देती, बोलते कि भगवान ने से भगवान को भूलोगे, कष्ट देती है ताकि फिर पुनः याद आए उसको, है ना, बोलते ना, जी जी दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। इसी प्रकार तो वास्तव में दया किसको कहेंगे कि भैया जीव जो है बार बार जन्म रहा है, मर रहा है, सड़ रहा है, परेशान हो रहा है, एक बार भगवान की भजन भक्ति में लग जाए तो इसका जन्म मरण का ही चक्कर छूट जाए। तो इससे बड़ी दया कोई हो सकती है क्या? नहीं नहीं हो प्रभु जी। सकती, है ना, नहीं हो सकती। ठीक है जी। तुमने बुढ़ापे के लिए, बूढ़ी माताओं के लिए वृद्धाश्रम खोल दिया, अच्छा काम है, मनाही नहीं,
अच्छा काम है आपने वृद्धाश्रम खोला, लेकिन क्या आप गारंटी लेते हो कि ये बूढ़ी मरेगी तो दोबारा जन्म लेके परेशान नहीं होगी? होगी, परेशान होगी। लेकिन अगर उसको भजन भक्ति में लगा दिया, तब क्या होगा? वो भगवान की शरण में जाएगी, फिर उसको पुनः लौट करके नहीं आना होगा। तो ये जन्म जन्म मरण के चक्कर से बच जाएंगे। तो ये जन्म मरण का चक्कर बहुत कष्टदायी होता है। ये संसार का जो दुख होता है ना, छोटा मोटा भूख प्यास सर्दी गर्मी, ये कुछ भी नहीं है। जन्म मरण का इतना भयानक, 40,000 बिच्छू काटते हैं, इतनी पीड़ा होती है जब व्यक्ति का शरीर छूटता है तो, समझ रहे हैं? और जब हाँ बच्चे जी। का जन्म होता है, माँ को जितनी पीड़ा होती है उससे कितने गुना ज्यादा पीड़ा बच्चे को होती है प्रसूति जी के समय। जी। जी ठीक है, तो ये मेन दुख तो ये है। हम तो जो संसार में छोटे मोटे दुख समझ रहे हैं ना, अरे इसने हमको ये बोल दिया, अरे उसको चाय दी हमें चाय नहीं दी, अरे ये किया वो, ये छोटे मोटे, ये कुछ भी नहीं है। वास्तविक दुख तो कुछ और ही है, उसको समझना है, जिसको भगवान गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। इसलिए अगली बार कोई पूछे तो उनको कहना कि देखो, जिस प्रकार वो व्यक्ति ने, मिश्रा जी ने हाथ पकड़ के बच्चे को माँ के पास छोड़ दिया, अब माँ ही उसका ध्यान रखेगी, उसी प्रकार हम लोगों को भजन भक्ति में लगा करके प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। फिर प्रभु उनको जन्म मरण से बचा करके अपने धाम में नित्य काल के लिए रख लेते हैं। इसलिए ये जो कृपा होती है, ये जो हम करते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ है। आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, कभी भी किसी को मत बोलो कि वो गलत, कहो कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन श्रेष्ठ ये है, इस प्रकार बोलना है। और दूसरा, जैसे आपने बोला कि भाई तिलक तिलक, ये तिलक कंठी लगा के भाई मन मन में करो ना, मन मन में दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? तुम माला जपते हो, मन मन में करो ना, दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? हैं? ऐसा दिखावा क्या क्यों करते हो? तो बोला जी भैया, तुम्हारे घर में पैसा है तो अपने घर में पैसा रखो ना, ये गाड़ी घोड़ा दिखा करके बड़े बड़े मकान बना के दुनिया को क्यों दिखा रहे हो? हैं? बाहर के घर, तुम तो घर में रहते हो और घर के बाहर तो तुम्हें घर नहीं देखते हो, कि घर को इतना भारी इतना वो क्यों कराते हो, सजाते क्यों हो बाहर से? तुम्हें दिखता है क्या बाहर का घर? कराते हैं ना, क्या बोलते हैं, एलिवेशन घर का बनाते हैं हाँ सुंदर करके, बाहर में हीरे मोती जड़ा देते लोग, क्या क्या कर देते हैं। बस चले तो, पर रहता घर के अंदर है। अब वो बाहर का दिखता है क्या? उसको नहीं दिखता, पर सजाता है ना घर को बाहर से। क्यों जी सजाता है? सामने वाला देखे इसलिए सजाता है, सामने जिसका घर है वो देखे, रोड से आने जाने वाला देखे, अरे वाह क्या घर बनाया है देखो इन्होंने, अरे 3 मंजिला घर, और सज धज के निकलते हैं। इतने बढ़िया कपड़े पहन के क्यों निकलते? दुनिया को दिखाने के लिए। तो जब तुम अपने ये 2 कौड़ी के विषयों को दुनिया को दिखाते हो, तो प्रभु की भक्ति और प्रभु के चिन्ह जगत को दिखाने में क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। पर जी हाँ, प्रभु। इसमें इसमें एक ये भी एक बात होनी चाहिए कि हम केवल वो दिखावा ही ना करें। अभी देखो, अभी हमने आज सनातन शिक्षा पढ़ रहे थे ना, तो वो जी सनातन गोस्वामी, जब महाप्रभु ने बोला बाहर देखो कोई वैष्णव तो बैठे नहीं है, तो वो आकर हाँ के क्या देखा? कोई वैष्णव नहीं है। क्यों? क्योंकि जी उन्होंने बाहर के वेश को देखा। जी पर वैष्णव अंदर से भी हो सकते हैं। इसलिए जी। कभी भी जज नहीं करना किसी को कि ये भक्त है कि नहीं है क्या, क्योंकि कभी पता नहीं होता। इसलिए महाप्रभु बहुत सावधान करते हैं, अरे कभी पता नहीं होता, हो सकता है कि किसी ऐसे भोगी के वेश में भी भक्त हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। भक्त किसी भी वेश में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाहर भी अच्छे वैष्णव के वेश धारण करे, अंदर में भी प्रभु के चरणों में भक्ति हो, प्रेम हो, तो इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है माता जी, है ना। इसलिए तिलक धारण करना चाहिए। जिस प्रकार सुहागन स्त्री है, अरे मान लिया तेरा पति है, तो इतना बड़ा मांग में सिंदूर लगा के घूमने की क्या जरूरत है? हैं? कोई कोई देखना, बिहार में तो नाक से लेकर के और पूरा आधा सिर तक लगाते सिंदूर। हाँ, हमने देखा। क्यों? ये तो बहाना, तुम्हारा पति है भाई, अपने अच्छी बात है, इतना दिखावा करने की क्या बात है। इसी प्रकार जो तिलक लगाते हैं वो बताते हैं कि हमारा पति भी कोई साधारण नहीं, जगत का मालिक है, कृष्ण जगतपति जगन्नाथ हमारा रक्षक है, इसलिए हम उसकी छाप लगाते हैं माथे पे, ठीक है। जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, मेरे प्रभु जी भी मेरे साथ कथा सुन रहे थे, उनका भी कुछ सवाल है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं एक बार। हाँ हाँ, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु। 2 चीजें पूछनी है। लोगों हाँ, को पूछिए। माफ करना आसान नहीं होता है, जब कोई व्यक्ति आपको दुख देता है मानसिक रूप से या जैसे भी, तो माफ करने की कला कैसे लाई जाए? हाँ, बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने जो ये प्रश्न पूछा है ना, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। और ये प्रश्न किसने किससे पूछा?
ये अनेकों जगहों पे, जब ध्रुव चरित्र आप कभी भागवत में सुनेंगे तो ध्रुव जी की जो माँ, जब ध्रुव जी की जो सौतेली माँ थी ना, उससे बोलती है अरे तू राजा की गोद में कैसे बैठा, खूब उसको डांट फटकार लगा दी। तो जब वो अपनी माँ के पास गया ना, ध्रुव रोते रोते, उनकी माँ का नाम सुनीति था, तब माँ कहती है बेटा देखो, जो तुम्हारी माँ है ना, उनकी बात का बुरा मत मानना। तब जो आपने प्रश्न पूछा ना, ऐसा उत्तर देती है वहां पे सुनीति जी। सुनीति अच्छा। मतलब शुभ नीति, है ना, हम्म। अच्छी नीति। तो सुनीति जी क्या कहती हैं, देखो बेटा, हमें जो भी जीवन में सुख दुख आता है ना, ये हमारे ही कर्मों का फल है, ये हमारे ही कर्मों का फल है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ नहीं किया हो और आपको उसका फल मिले। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है ना, एवरी राइट। एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो पहले एक्शन होगा, उसका रिएक्शन आता है, रिएक्शन का कभी एक्शन नहीं आता प्रभु। एक्शन करा है हमने कुछ, हमें ऐसा लगता है कि हमने आज अभी जो हमने हमारे होश और हवास में जो एक्शन किए हैं, उसी को ही हम मानते हैं कि वो हमारे एक्शन से, बट ऐसा नहीं है। हमारे कितने जन्म हो चुके हैं हम सोच नहीं सकते। हम सब जन्मों में बहुत कुछ करके आए हैं, देर सवेर हमको उसका फल मिलता है। बल्कि अगर कोई हमको कुछ बोल दे, कोई कष्ट दे दे, और अगर हम उसको क्षमा कर देते ना प्रभु, तो हम फिर उसके रिएक्शन से बच जाते हैं। समझ रहे हैं, रिएक्शन से फिर बच जाएंगे। इसलिए बताया नरस्य आभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुण, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, और ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। नरस्य का, नर का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है, और समस्त ज्ञान का आभूषण क्या है, क्षमा। ये क्षमा सबसे बड़ी वस्तु है प्रभु। अगर हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो भगवान हमारे अपराधों को क्षमा कर दें, ऐसी अपेक्षा हम कैसे रख सकते हैं। पहले हमको ही लोगों को क्षमा करना पड़ेगा। क्षमा कर जरूर। दीजिए, क्षमा करने में हमारी भलाई है। जैसे मान लो किसी ने हमको लात मारी, उसने हमें लात मारी, फिर उसने हमें लात मारी, फिर उसने हमें लात, जन्मों जन्मों तक ये चलता रहेगा। लेकिन उसने हमें लात मारी, हमने क्षमा कर दिया, तो काम खत्म, जी जी काम ही खत्म हो गया। जी। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक सूक्ष्म विचार है कि क्षमा किसको करना है। अगर कोई सज्जन व्यक्ति है, अनजाने में किसी से हमसे पाप हो जाए, कुछ हो जाए, अगर हमें कष्ट हो जाए तो सहन कर लीजिए, अपने अहम को ठेस लग जाए सहन कर लीजिए, पर कभी भी धर्म के विरुद्ध कोई आचरण सहन मत कीजिए। ठीक है, धर्म के लिए सहन नहीं करना है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि भाई ये अधर्म कर रहे हैं, इसको सहन नहीं करना है, युद्ध कर, मार दे इनको। मरवा दिया भगवान ने स्वयं। देखो, भगवान ने गीता में नहीं बोला कि तुम क्षमा कर दो, किसको, कौरवों को बोला क्या क्षमा कर दो, नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने धर्म की हानि करी है। जहां भी धर्म का विचार आ जाएगा, भगवान की वाणी के विरुद्ध अगर कोई कार्य, वेद विरुद्ध अगर कोई कार्य जगत में है, वो क्षमा योग्य नहीं होता। हाँ, अगर हमारे अहम को, हमारी पर्सनल कोई ऐसी चीज है, क्षमा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे तो हम बच जाएंगे। लेकिन अगर धर्म विरुद्ध चीज को सहन कर गए तो वो तो पाप है। ठीक है, जैसे हनुमान जी जो है, वैसे तो क्या बोला जाता है, दीनहीन होना चाहिए भक्त को, क्या होना चाहिए, तृणादपि सुनिचेन, तृण, घास से भी अपने को दीनहीन समझना चाहिए कि भाई हम तो कुछ भी नहीं है, जो भी है सब भगवान की कृपा से। ठीक है ना। लेकिन हनुमान जी लंका गए, है, रावण ने बोला पूंछ में आग लगा दो, हनुमान जी को सहन कर लेना, पर हनुमान जी ने क्या करा, लंका में आग लगा दी, पूरे में लगा दी कि नहीं। क्यों? पापी आदमी, ऐसे आदमी का थोड़ी ना सहन करना है। आप ऐसे, प्रभु हाँ जी, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। हाँ बताओ। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसे मैं हूँ इस समय, ठीक है ना, और मैं हाँ मैं समझ चाहकर गया। भी ऐसे लोगों से को अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, परंतु जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि जो पापी लोग हैं, जो जानबूझ के लोगों को परेशान करते हैं, उनको उनको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, दिल से परेशान करते हैं, तो अब उनको उनको दंड देने का उपाय कुछ होता ही नहीं है नहीं नहीं कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं में। नहीं 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 नहीं, वो जो देखो, उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप जी समझे नहीं, जैसे जी मुसलमान लोग भारत आए, उन्होंने आकर के मारना चालू करा, विग्रहों को तोड़ दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, सब ग्रंथों को जला दिया। ऐसे जी, आचरण को सहन नहीं करना है। समझ क्यों? गया। क्योंकि इससे धर्म की हानि हो रही है। अगर जी वो, ये तो लोगों का पर्सनल चलता ही रहता है सब, ये तो दुनिया में तो ये जो आप बोल रहे हो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये कल जी, ही है, ये कलयुग में कलेश होगा ही होगा। उन समझ चक्रों में हमें नहीं पड़ना। लेकिन जी अगर कोई
ऐसा कर रहा है कि तुम्हारे सामने ही मंदिर टूट रहा है, तुम्हारे सामने ही समझ गया, ऐसा, समझ गया, उसको सहन नहीं करना है प्रभु, ठीक है। समझ गया, बाकी समझ सब सहन कर लो, सब सहन कर जाओ। और सबसे बढ़िया बात है कि अपने ही मन के जो वेग है इनको सहन कर लो, और मन को कंट्रोल करके प्रभु चरणों में लगा दो। इससे बड़ी सहनशीलता कुछ भी नहीं। इसलिए ठीक है प्रभु जी, सहनशीलता होना बहुत जरूरी है। ये बात राम जी ने भी शबरी माँ को बताई थी, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, हरे धन्यवाद, कृष्ण। धन्यवाद, हरे बहुत कृष्ण। सुंदर प्रश्न है हरे प्रभु कृष्णा आपका, प्रभु जी। और ये बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है। हरे कृष्णा जी प्रभु दीदी जी। पूछिए। पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बीच में बोलने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हाँ हाँ लेकिन दीदी। मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। इन प्रभु जी ने बोला हाँ हाँ। तो मतलब जस्ट वो क्लिक हो गया। प्रभु जी, हम्म ये तो है कि चलो जो भी हमारा पर्सनल है हम उसके लिए क्षमा करना चाहते हैं, ठीक है। हम्म। मैं भगवान से ये प्रे भी करती हूँ कि मैं सब हर बात को भूल जाऊं, हर बात को। हाँ तो हाँ मुझे हाँ। लेकिन वो बातें मेरी माइंड में रहती है। मैं चाहती हूँ दिल से कि मैं मतलब कोई चीज मतलब हो ही ना, मेरे दिल में ना हो, मतलब हम्म। एकदम इक्वली हो कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे को किसी ने कुछ बोला ही नहीं, मैं ऐसा चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन मैं ऐसा तो इतनी माता जी कमजोर ये हूँ प्रभु जी, इतनी अभ्यास से कमजोर होगा। हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ मैं। वो होगा, वो अभ्यास से करना होगा। देखो, एक चीज तो क्या होती है कि हमने बुद्धि के आधार पे बोल दिया, बुद्धि हम्म। के आधार पे बोल दिया कि नहीं चलो क्षमा कर दिया, जा जा तेरे को मैंने क्षमा कर दी। पर मन में तो उथल पुथल मची हुई है। बुद्धि से तो प्रभु जी, सोच फिर भी लिया हमने। चिंतन मेरे ना बुद्धि, मन में हाँ चलती रहती है। हाँ हाँ, वो तो अच्छा, मैं होगा। कैसे करूँ, तो कैसे इसको करूँ? कैसे, हाँ इसको कैसे जय करें, इसको कैसे जय करें। देखो क्या होगा कि हमने बुद्धि से तो, हमें पहले ये सोचना है कि जिस व्यक्ति ने हमें कष्ट दिया तो कष्ट हुआ किसको, ये समझना है। जैसे मान लो कि आपका नाम है प्रिया, प्रिया दीदी है ना। हाँ जी, हाँ जी जैसे प्रभु। प्रिया दीदी है, जैसे मैंने आपको अपशब्द कह दिया, पूरी भरी भीड़ में आपका अपमान कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब आपको बुरा भी लग गया। अब आप घर गए, आपको बहुत अपमानित फील हो रहा है कि अरे इसने मेरा पूरे बड़े बाजार में मेरी बेइज्जती कर दी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। वहां ये सब चक्रों में मत पड़ो। और फिर आपने सोचा, अरे नहीं प्रभु जी ने पिछले सैटरडे को कहा था कि नहीं क्षमा कर दो, तो चलो जाओ क्षमा कर दिया, लेकिन मैं रात भर नींद नहीं आई। ऐसा नहीं, उसमें क्या करो, सोचो। देखो कैसे प्रैक्टिकली कैसे करना है उसको, उसको अपने प्रैक्टिकली सोचना है, ऐसे थियोरिटिकली नहीं। कैसे, देखो मैंने आपको अपशब्द कहे तो दुख किसको हुआ ये समझो पहले, पकड़ो कि भाई कानों ने सुना, लोगों ने देखा, और मन ने सोच लिया कि ये अपशब्द सुनना माने दुख है। हाँ जी। और वही किसी और को सुनते तो दुख नहीं, तुमको बोल दिया तो दुख है। अगर वही मैं अपशब्द आपको ना बोल करके आपके पड़ोसी को बोल देता तो आपको शायद दुख भी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पर आपको बोलते के साथ ही आपको बड़ा कष्ट हो गया। वास्तव में ना तो दुख है और ना ही सुख है, ये तो आभास मात्र है। जो भी हमें होता है संसार में, ये तो आभास है। और अगर वो दुख है, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, तो उस दुख को भी आप बरकरार रख के दिखाओ। दुख का हाँ मतलब जी तो प्रभु। ये है, आप बरकरार रख सकते हो। जैसे आज मैंने नहीं आपको प्रभु जी। गाली बकी, आज आपको अपशब्द कहे, तो आज आपको जो दुख होगा ना, एक हफ्ते बाद वो दुख नहीं रहेगा उतनी इंटेंसिटी का। और 3 हफ्ते बाद आप चाहोगे भी तो वो दुख नहीं रहेगा। आप चाहो भी कि उसको सोच के रहूं तो रो नहीं पाओगे। हाँ जी प्रभु जी। तो ये समझो कि ये Right. दुख नहीं है, ये बस आभास हो रहा है, हाँ जी ठीक प्रभु। है। हाँ जी। वास्तव में दुख नहीं है, मन ने हमको ऐसा विश्वास दिला दिया, अरे देख तेरा अपमान हो गया अब तू रो। फिर थोड़ी देर बाद मन बोलेगा चल बहुत रो ली, ये काम कर, वहां पे मूवी लगी मूवी देख ले। फिर धीरे धीरे मन उसको भुलवा देगा। ये मन हाँ तो जी। इस डाल तू डाल डाल में पात पात, मन तो ऐसा ही है भैया, चंचल कभी इधर कभी उधर। तो ना हाँ ही जी। यहाँ दुख है और ना ही यहाँ सुख है। जो भी सुख भी लगता है वो भी नहीं टिकेगा, दुख जो लगता है वो भी नहीं टिकेगा। समय दे करके देखो, गारंटी के साथ में नहीं टिकेगा, टिकेगा। बस एनालिसिस करो, भूलो मत। जैसे आपको दुख हुआ ना, देखो कि यार कल तो बड़ा कष्ट हो रहा था, आज तो बढ़िया नींद आ रही है। और तीसरे दिन देखो तो बोलो बिल्कुल सोचने पर भी याद नहीं आ रहा हुआ क्या था। एक हफ्ते बाद तो याद भी नहीं आएगा कि किसने बोला था, पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसा ही संसार है, संसरती इति संसार, सब कुछ सरक जाता है हाथ में रेत के जैसे। तो इसको पकड़ करके धीरे धीरे अनुभव में ला करके प्रैक्टिस के साथ में अपने जीवन में उतारना है। और एंड रिजल्ट पे हमेशा ध्यान रखना है। एंड रिजल्ट क्या, उसने गाली बकी, हमने भी बक दी, क्या हुआ, मन खराब उसका भी और आपका भी। उसने बक दी, आपने सुन ली, उसने अपमान किया, आपने सहन कर लिया, आपने तो क्षमा कर दिया। वो उसको लगता रहेगा कि बोला नहीं बोला नहीं बोला, उसका लंबा चलेगा आपसे भी। ऐसे कैसे हो सकता है, किसने मुझे जवाब नहीं दिया, वो सोचेगा 1 महीना, आप सोचोगे 1 हफ्ता।
ठीक है, इस हाँ जी प्रकार प्रभु। प्रैक्टिस करो, हाँ जी प्रभु जी, धीरे धीरे थैंक सब यू। ठीक होगा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत लोगों ने हैंड रेस किया है, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसे में हाँ बीच में टपक पड़ी। हाँ, तो पूछो पूछो पूछो, किन्होंने हाँ जी। हैंड रेस किया है? हम 2-3 प्रश्न ले लेते हैं, छोटे छोटे प्रश्न, और आप लोग सब अपने अपने ग्रुप में प्रश्न कर सकते हैं, संजय प्रभु के साथ ग्रुप में प्रश्न कर सकते हैं, हम लोग सब उत्तर देंगे, उत्तरों के हाँ जी, लिए बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है। पूछिए। अच्छा अब प्रभु जी एक प्रश्न है कि अभी मेरे घर में थोड़ी दिन पहले एक मिस हैपनिंग हो गई है कि कोई हम्म चाची थी उस दुनिया से चली गई, ठीक है। हम्म तो अब मैं जा नहीं पाई, तो मैं चंडीगढ़ से ही, एक्चुअली प्रभु जी मैं बिहार से हूँ, जहाँ की हम्म बात आप कर रहे थे। हाँ, तो मैं जा नहीं पाई, तो मैंने क्या किया, मैंने चैंटिंग किया 4 राउंड, और मैंने भगवान से प्रे किया कि ये चैंटिंग जो है मतलब ये उनका हो जाए, लाइक मैंने हम्म उन्हें दिया। तो प्रभु जी हम्म। ये क्या ये सही किया मैंने, मतलब ये हाँ, क्या हुआ? इससे उनका इससे जो तो क्या उनको ये उन तक पहुंच गया? मेरा ये है कि मैंने किया, तो इनसे उनका पहुंचेगा उन तक कि मैंने ये चैंटिंग की है उनके हाँ, लिए? कुछ मात्रा में पहुंचेगा, संपूर्ण रूप में नहीं, सुकृति होगी उनकी, शुद्ध रूप में नहीं जाएगा, सुकृति रूप में जाता है, ठीक है। अच्छा सुकृति के रूप में उनकी सुकृति बनेगी और अनेकों सुकृति इकट्ठा होगी, पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, पुनः साधु संग मिलेगा, अवसर प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। सुकृति प्रभु जी, होती है। हाँ जी। प्रभु जी एक और प्रश्न है, और प्रश्न ऐसा है जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि भगवान के प्रेम के बारे में, ठीक है, और हाँ हाँ। घर वालों के प्रेम के बारे में भी बताया। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि घर वाले हमें प्रेम देते हैं तो हमें प्रैक्टिकल फील करते हैं, लाइक, तो भगवान का प्रेम हम प्रैक्टिकल कैसे फील करें? ये तो हमें पता है कि उन्होंने सूर्य दिया है, चंद्रमा दिया है, हवाएं माँ दी किसने है, दी है? भगवान ने, और पिताजी? वो भी भगवान ने। हाँ, ये माता पिता भगवान है, इसलिए बोलते ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये अनुग्रह कर रहे हैं माता पिता के रूप में, भगवान ही करते हैं। गुरु जी भी, ये सब भगवान ही है, ये सब भगवान ही हम पर कृपा करते हैं। अगर अच्छे पवित्र माता पिता मिलना है, ये तो भगवान की डायरेक्ट कृपा होती है, ठीक है। अच्छा ठीक है प्रभु जी। हाँ, ये सब प्रभु जी भगवान की कृपा से बहुत ही बहुत प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। जो भी हमें संसार में अच्छा प्राप्त हो, सब भगवान की कृपा, और जो भी बुरा प्राप्त हो, हमारे कर्म। जो ये फंडा लेकर जीवन में चलेगा, कोई दुख नहीं रहेगा जीवन में। दुख आए, हमारे कर्म खराब, अच्छा मिला, अरे भगवान की कृपा, बस काम खत्म, ठीक है। जी प्रभु जी इससे बहुत बहुत अच्छा कोई धन्यवाद। उपाय नहीं है। ठीक है दीदी। हरे और कृष्ण प्रश्न? प्रभु जी। हाँ मैया पूछिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये 3 क्वेश्चन जो पूछे थे सनातन गोस्वामी जी ने, हाँ 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 पहला तो मैं कौन हूँ, दूसरा हाँ। 3 ताप हमें कैसे बच सकते हैं 3 ताप से, 3 और ताप हमें क्यों आते हैं और हमारा कल्याण कैसे होगा, ये दूसरा ये प्रश्न है। तीसरा, हाँ ये तीसरा प्रश्न क्या था प्रभु जी? तीसरा प्रश्न ये है, साध्य और साधन तत्व के विषय में बतलाएं। साध्य क्या है? साध्य मतलब होता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का विधि माने तरीका क्या है, साध्य और साधन। जी जी जैसे प्रभु बच्चा जी। स्कूल में पढ़ता है, तो साध्य क्या है? अच्छे नंबरों से पास होना। और साधन क्या है? रोज रोज स्कूल जाना, रोज रोज क्लास वर्क करना, होमवर्क करना, ये साधन है। इसी जी प्रकार भगवान को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, और उसको प्राप्त करने के लिए कथा, नवदा भक्ति, श्रवण, धाम में जाना, कथा सुनना, माला करना, ये सब साधन है। ये इस प्रकार प्रभु जी, जी प्रभु जी। ठीक है। जी प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। राजीव कुमार जी, आप प्रश्न कर रहे हैं, पूछिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी इसे सनातन गोस्वामी जी के शिक्षाओं की हम्म। रिकॉर्डिंग कब प्रेषित की जाएगी सर? हाँ, ये आज क्लास हुई है, 1 से 2 दिन में सभी ग्रुपों में आ जाएगी। तो आप YouTube चैनल है, वहां पर कथाएं आती हैं, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वहां पर उसी चैनल में नीचे जा करके आप सारी कथाओं को श्रवण कर सकते हैं, और प्रश्न किस होने पर जिस प्रकार आज पूछ रहे हैं ना, ऐसे क्लास के एंड में पूछ सकते हैं। किस किस नाम से है प्रभु जी यूट्यूब ब्लेस्ड सेशन पे? कृष्ण की ओर है, जब ये इसकी रिकॉर्डिंग आएगी ना, यूट्यूब पे ही आएगी, तो जब आप जी उसको खोलेंगे तो वहीं पर ही आपको सब कुछ दिख जाएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे और कृष्ण कोई प्रभु जी, प्रश्न? दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक पूछिए दीदी। क्वेश्चन है कि क्रोध को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? किसको? क्रोध को, गुस्सा अगर आता है तो उसको कैसे कंट्रोल करें? हाँ, अभी देखो, गुस्सा तो आता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और जिसको भी आदत पड़ी हुई है, एकदम से तो छूटेगी नहीं, तो धीरे धीरे कंट्रोल होगा। सबसे पहले सबसे पहली चीज, क्रोध में क्या करो?
कभी भी क्रोध में कुछ रिस्पॉन्ड मत करो किसी को भी, ना मुंह से बोलो ना अपने कोई एक्शन से कुछ करो, ठीक है। शांति से जाकर के एक जगह बैठो और बैठ करके और भगवान का नाम जपो, ठीक है। एक माला करो, दो माला करो और सोचो कि ये दुख क्यों आया, ये क्रोध मुझे क्यों आया, कारण पे ध्यान दो। जब उसके हम कारण पे ध्यान देंगे ना तो पता चलेगा कि कारण कुछ है ही नहीं। कभी कभी हम जितना क्रोध कर देते हैं उसके पीछे उतना बड़ा कारण ही नहीं होता है, ठीक है। पर हमारा अभ्यास ऐसा हो जाता है ना क्रोध करने का, फिर धीरे धीरे, और फिर उसके परिणाम से भी डरो, परिणाम से भी डरना चाहिए हमको। क्रोध क्या होता है कि हमारे सारे पुण्यों का नाश कर देता है, इसलिए क्रोध, जैसे मान लो कि किसी घर में चोरी हो जाए, किसी घर में पानी लीक हो जाए, किसी घर में छोटी मोटी चीजों की हानि हो जाए तो चल जाता है, लेकिन अगर पूरे घर में आग लग जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसी प्रकार क्रोध जो अगर हमको आ जाए ना तो ये हमारा पूरा पुण्य उन्य सब खत्म कर देता है, इसलिए क्रोध नहीं करना, ठीक है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए और परिणाम से डर करके कि इसका परिणाम मेरे ही लिए खतरनाक है। मैं क्रोध करके अपने आप को क्यों जलाऊं? ये तो लोग तो चाहते हैं कि मैं अब जलूं, पर मैं क्यों जलूं? मैं क्या ये करने को आई हूं दुनिया में? नहीं, हम तो भगवान का भजन करने के लिए आए हैं, हम आनंद में रहने वाले हैं, हम आनंद में भगवान के अंश हैं। हम काय को ये लोगों के चक्करों में पड़े। और जहां भी आपको पता चलता है कि जिन कारणों से आपको क्रोध आता है उन कारणों से थोड़ा दूर हो जाइए, ठीक है। तो इसका आप अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हरे प्रभु कृष्णा जी एक प्रभु और जी। क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ पूछिए दीदी, जल्दी से पूछ लीजिए। प्रभु जी जैसे वृंदावन में भी 4 धाम है ना, ऐसा वो कौन हाँ कौन से हैं? हाँ हाँ, वृंदावन में 4 नहीं, वृंदावन में सारे ही धाम है। और वो जैसे हम कौन कौन चार से धाम हैं? जाते हैं ना, जैसे 4 धाम हम हाँ, हमारे लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 धाम करने जाते हैं बद्रीनाथ। ना लोग उत्तराखंड में। हाँ। तो ये वृंदावन में, ये हमारे ब्रज 84 के अंतर्गत हम काम्य वन को जाते हैं ना, तो वहां पर आदि बद्रीनाथ भी है, आदि केदारनाथ भी है, यमुनोत्री गंगोत्री भी वहां पर है। तो जैसे क्या हुआ था, जब कृष्ण जैसे नहीं हुए थे, नंद यशोदा जी बहुत उम्र के हो गए थे, तब उन्होंने ऐसा सोचा था कि अगर हमारा पुत्र हो जाएगा तो हम भगवान के धाम में जाएंगे, ऐसी मन्नत मांगी थी, ठीक है। फिर जब कृष्ण हो गए तो वो जाने लगे, तो कृष्ण कहते हैं कि सारी दुनिया का मालिक तो मैं हूँ, मैं जब खुद आ गया हूँ तो ये क्या, ये मेरे अंश के भी अंश के भी अंश के अंश को दर्शन करने जाएंगे इतने दूर कष्ट पा करके, इतनी वृद्ध अवस्था में, मेरे साथ ही रहना चाहिए। तो कृष्ण उन धामों को आह्वान करते हैं तो वो आ जाते हैं कहाँ पर, ब्रज में, ठीक है। तो ब्रज में मानसी गंगा भी है, ब्रज में सारी नदियां सारे तीर्थों का जल भी है, राधा कुंड श्याम कुंड में मानसी गंगा भी है, गंगोत्री यमुनोत्री भी है। एक संत हुए जिनका नाम रसखान था, वो तो यहाँ तक कहते हैं किरत सुता के पग पग में प्रयागराज, बोला राधा जी जहां जहां चरण रख देती वहां वहां प्रयागराज है। प्रयागराज समझते हो ना, इलाहाबाद, प्रयागराज केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। और जो केशव जिन केली कुंजों में लीलाएं करते हैं ना, वो कोटि कोटि काशियों से भी बड़ा है। गोपियों के द्वार द्वार बसत यहाँ हरिद्वार, एक एक गोपी का द्वार हरिद्वार है। और बद्री केदार यहाँ फिरत दास दासी हैं। और बद्री केदार ये दास दासी बन करके ब्रज में घूमते हैं। अयोध्या तरो तरु बसत यहाँ अयोध्या के वासी, पेड़ पेड़ में अयोध्या के वासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके हम करेंगे क्या, जानते नहीं हूं हम वृंदावन वासी हैं। इस प्रकार ये ब्रज की बहुत महिमा है दीदी। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो कार्तिक में होती है, 1 महीने की भी होती है, 7 दिन की भी होती है, जैसे आपको सुयोग पड़े आप अवश्य आना। 1 महीने में नहीं आ पाए तो 7 दिन वाली में जरूर आना, ठीक है। आप सबसे प्रार्थना है, फिर देखना इन सभी स्थानों में जा करके वहां बैठ के कथा श्रवण करके क्या जीवन में अद्भुत आनंद मिलता है। आ जाओगे 3 महीने तक भूल नहीं पाओगे इतना आनंद, वहां नित्य कीर्तन प्रसाद भक्तों के साथ में खूब आनंद आता है, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ माता जी, आप भी पूछ लीजिए, और ये माता जी का प्रश्न लास्ट है, और जिनके प्रश्न रह जाएंगे हम बाद में फिर कभी सुनेंगे, क्योंकि बहुत देर हो गई और आप लोग सब इतनी देर तक रुके हुए हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग सब इतने इंटरेस्टेड हैं सुनने में। बोलिए माता जी, प्रश्न कीजिए। मुझे एकादशी के लिए पूछना है सर। प्रभु हाँ जी, पूछिए। एकादशी में जैसे हम कभी सफर में जा रहे हैं तो हम उस समय व्रत कैसे, अगर रह जाता है किसी कारणवश, तो हमें क्या करना हम्म, चाहिए? और जो 5 दिन में नहीं हम नहीं रख पाते हैं उस समय भी क्या करना चाहिए? नहीं माता जी, एकादशी का व्रत जो है वो ऐसा नहीं है कि नहीं रख पाए, हमें करना ही है।
सफर में जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं, हाँ हम नहा सफर भी में, नहीं पा हाँ रहे। हाँ, तो सफर में है तो क्या हो गया, फल रख लीजिए, हैं, ना फल रख अगर लीजिए हम बहुत। नहाए नहीं है हम्म, तो हम वैसे भी कोई कर सकते फर्क हैं नहीं अगर है, हम नहाए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मत नहाओ, मत नहाओ, और पर एकादशी जो रखो। एकादशी के दिन ना माता जी सारे पापों का अन्न में निवास है। जी गो हत्या, ब्रह्म हत्या, जितने भी प्रकार के पाप है ना, वो जी अन्न में निवास करते हैं एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन अन्न पाना मतलब वो सारे पापों को पा लेना। फिर हम भजन करते हैं तो भजन में वृद्धि ही नहीं होती है। इसलिए एकादशी व्रत को बहुत अच्छे से करना है हमें, ठीक है मैया। जी एकादशी के जी व्रत को और जैसे जैसे माता जी देखो, हम भी ट्रेवल करते हैं, कभी कभी 2-2 जी दिन की भी ट्रेन होती है, एकादशी आ जाती है, तो हम क्या करते जी हैं, जैसे रात में अब नहा तो नहीं पाएंगे सुबह में, तो क्या करते हैं रात में अच्छे से मुंह धोकर कुल्ला करके फिर हम सो जाते हैं ट्रेन में, है ना। फिर क्या करते हैं जी सुबह में जैसे मंत्र स्नान, आप जानते हो, मंत्रों से भी स्नान होता है। एक आचमनी लेकर के, गंगे च यमुने हे पवित्र नदियों, आप इस आचमनी में आ जाइए, आप इस पात्र में आ जाइए। भगवान का नाम सब कुछ पवित्र कर देने वाला। यह स्मरित पुंडरीकाक्ष अंतर अभ्यंतर शुचि ही, और 3 बार उस जल को अपने ऊपर में डालिए। इसको मंत्र स्नान बोलते हैं। मंत्र स्नान करके अपने आप को पवित्र कीजिए और माला कीजिए, एकादशी कीजिए। अब ट्रेन में है तो फल फ्रूट बेचने वाले आते हैं, फल फ्रूट ले लीजिए, ठीक है, किसी स्टेशन पे मिलता है वहां से ले लीजिए, दूध पी लीजिए, पर अन्न जी मत लीजिए। अंतर नहीं लेते हैं। और जो 5 दिन में हम लेडीज नहीं कर पाते हैं, उस समय क्या नहीं रखना चाहिए? सिमरन दीदी आप हैं? हरे कृष्णा। एकादशी माता जी हर समय करनी है, जी ठीक है, एकादशी कभी भी नहीं धन्यवाद। छोड़नी है। अगर आप जी नहीं जा सकते मंदिर ठाकुर, कोई बात नहीं, पर नाम जप सकते, नाम जपिए, ठीक है। जी जी धन्यवाद। उपवास रखिए, फल फ्रूट लीजिए, बहुत कुछ है। अगर भूखे नहीं रह सकते, कुट्टू हरे की कृष्ण पकौड़ी प्रभु जी। खाओ, पूड़ी खाओ, पर उपवास, अन्न मत लो, ठीक है जी माँ। अन्य नहीं लेते हैं, जी हाँ हाँ जी ठीक धन्यवाद। है जी। दीपक जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मैं पूछ रहा था, जैसे हम जानते हैं सभी कि जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है ना। हम्म हम्म तो मतलब हम्म। जीवन में अपन गुरु को किस तरह से चयन करें कि भाई हाँ, हमारा गुरु ये होना चाहिए, इस तरह से। हाँ, तो शास्त्रों में, जैसे शास्त्र में गुरु की महिमा बताई है ना, वैसे ही शास्त्र में गुरु जी के लक्षण भी बताए हैं। गुरु जी भगवान के एकांतिक भक्त होने चाहिए, सबसे बड़ा लक्षण ये है। गुरु जी को ज्ञान होना चाहिए, ये भी एक चीज है। गुरु जी संसार से विरक्त होने चाहिए, ये भी एक चीज है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि गुरु जी को भगवान का अनुभव होना चाहिए, गुरु जी को भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए, ठीक है। गुरु जी भगवान के भक्त होने चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना, संसार में कई बार ऐसी विधि चलती है कि पंडित जी हैं, वही मंत्र दे जाते हैं, वही गुरु हो जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। गुरु जी वैरागी संत होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उनको सभी शास्त्रों में निपुण होना चाहिए। और तीसरी बात, अगर शास्त्र में निपुण नहीं भी है और संसार सन्यासी भी नहीं है, तब भी सबसे मेन जो गुण है वो क्या है, वो भगवान के अनन्य भक्त होने चाहिए। अब आपका प्रश्न होगा कि अब ये कैसे पहचाने कि भक्त है कि नहीं, ठीक बात है ना। हाँ प्रभु जी। हाँ, तो इसको ऐसे पहचानेंगे, भक्त होगा तो जो भी क्रिया करेगा किसके लिए करेगा, भगवान के भगवान लिए के लिए। करेगा। जैसे हनुमान जी जो भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं, राम जी के राम लिए जी। करते हैं, है ना। जो भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं, राम काज करिबे को आतुर, आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, या राम लखन सीता मन बसिया। तो बसिया। हनुमान जी भी कैसे हैं, हनुमान जी भी हमारे गुरु स्वरूप ही हैं। इससे तुलसीदास जी ने तो हनुमान चालीसा लिखी, लेकिन अंत में क्या लिखा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कि आप कैसे कृपा करो हमारे ऊपर, गुरु जी के जैसे। कैसे कृपा करो, गुरु 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 जी। तो गुरुदेव गुरु जी। जी भी ऐसे ही होते हैं। गुरु जी भी हर समय भगवान का नाम लेते हैं। गुरु जी जब हमसे बात करेंगे तो हर समय भगवान की भक्ति की बात बोलेंगे। गुरु जी जब हमें कुछ भी देंगे तो भगवान का प्रसाद देंगे। गुरु जी हमें जब भी बुलाएंगे भगवान के धाम में ही बुलाएंगे। ऐसे संत जब आपको मिल जाए, संसार की बात नहीं करेंगे, हमेशा बात किसकी करेंगे, प्रभु की बात भगवान। करेंगे, भगवान की बात करेंगे, ठीक है। कथा भी सुनाएंगे तो संसार की नहीं, किसकी कथा सुनाएंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे। और जो हमें सच सच बात बोले, जो बात हमें अच्छी लगे वो बात नहीं बोलेंगे गुरु जी, जो हमारे लिए अच्छी है वो बात बोलेंगे, वो गुरु जी होते हैं, ठीक है। जो हमारा वास्तविक कल्याण चाहते हैं वो गुरु जी होते हैं, ठीक है।
उसको सदगुरु कहा जाता है। वैसे हमारे तो जैसे स्कूल के अंदर टीचर होते हैं, गणित पढ़ाते हैं, ये सब भी लौकिक गुरु होते हैं, पर ये वो गुरु नहीं होते हैं जो गुरु जो हमें भगवान की ओर ले जाए, सत्य की ओर ले जाए, अस्तो मां सदगमया। ठीक है, सत्य की ओर ले जाए, भगवान के चरणों की ओर ले जाए, वही गुरु है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार ही और पूछना था एक क्वेश्चन। बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये जो अभी आपने श्लोक बोला था ना कि ब्रज के वासी अयोध्या में, अयोध्या देश में, ये श्लोक पूरा मतलब लिखना था जी, आप उसमें मिल जाएगा कहीं? ठीक है ना, मैंने बोल तो दिया, ये रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आपको। ठीक है जी जी, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन है मेरा। जी दीदी जल्दी से पूछिए। हाँ जी जी, मेरा बेटा है 7 इयर्स का। मैं उसको ना हरे कृष्णा महामंत्र जपने के लिए जैसे मैं कहती हूँ, तो वो पहले एक या दो 5 या 10 बार बोलता था, लेकिन अब वो ना राधा राधा नाम की माला शायद 2 कर लेता है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि भाई राधा नहीं, राधा ही खुद हरे कृष्णा में ही आते हैं। तो वो बोलते मम्मा वो बहुत बड़ा है, मेरा मुंह दुख जाता है, तो मैं राधा राधा करके वो जपता है। क्या मैं उसको क्या बोलूँ, मतलब राधा जपने दूं या हरे कृष्णा महामंत्र के लिए उसको बोलूं? राधा, बाकी समय बोलना बेटा राधा राधा, तो आप बाद में भी जप सकते हो, सारे दिन राधे राधे बोलना, पर माला पे क्या जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उसको अभ्यास कराओ। आसान चीज हर समय सही नहीं होती है। राधा जी का नाम जैसे मंत्र, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने राधा जी का नाम नहीं लिया है ना, नहीं लिया भागवत में, उसको छुपा करके। इसलिए जब मंत्र को, जब हम किसी भी देवता के नाम को छुपा करके, और विशेष रूप से शक्ति तत्व जो होता है, शक्ति तत्व है ना, उसको जब हम छुपा करके लेते हैं तो वो ज्यादा फलदायक होता है। इसलिए राधा जी की बजाय जब हम उनको हरा बोलते हैं, हरे बोलते हैं, ये मंत्र विधा है, शास्त्र विधा है, जब इस रूप से बोलते हैं तो ज्यादा हमें फायदा होता है, ज्यादा हमारा हमारा है ना, हमें फायदा होता है। तो इसी प्रकार बच्चों को सिखाइए, बोले बेटा शास्त्र में जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। ना तो राधा जपने से हमारा कल्याण होगा, ना ही हरे कृष्ण महामंत्र जपने से हमारा, जो गुरुजी हमको मंत्र कृपा करके देंगे ना, उसी से ही हमारा कल्याण होगा। ठीक है, ये बात मानना है, ये बात लेकर के चलना है। अगर गुरुजी हमें बोल दे कि काला काला जपो, तो काला काला जपने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। इतनी ये गुरु की वाणी में शक्ति है। मंत्र तो फल जब देता है जब गुरु के मुख से निकलता है। ठीक है, इसलिए किसी सदगुरु से, जैसे अभी तो आप उसको प्रैक्टिस के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जाप कराओ, लेकिन जब भी कभी गुरुजी मिले, गुरुजी से कभी बात हो, तो गुरुजी से उसको दिलवाना मंत्र कान में। ठीक है, इसलिए गुरुजी से मंत्र लेने की विधा है। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। उदाहरण दूं, उदाहरण भी ले लो, आप सबका भी प्रश्न होगा, एक उदाहरण भी ले लो। जैसे पीपल का बीज होता है ना, पीपल के बीज को आप जमीन में गाड़ोगे, कभी भी पीपल का पेड़ नहीं उगेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही पीपल के बीज को कौवा खा ले, क्या कोयल खा ले, और खा करके अगर छत पर भी वो पॉटी कर देगी ना, बीट कर देगी, तो छत पर पीपल का पेड़ उग जाएगा। और ऐसे उगाओगे तो जमीन में भी नहीं उगेगा। छत पे पीपल का पेड़ उगता हुआ देखा है? किसने लगाया वहां जाके पेड़? वो चिड़िया के बीट करने से होता है। इसी प्रकार मंत्र तो बीज रूप में है, पर वो बीज जब गुरु जी के थ्रू आता है तभी वो वृक्ष बनता है, तभी वो भक्ति लता लगती है। इसलिए गुरु जी के मुख से मंत्र लेने की विधान है माया। इसी प्रकार से हमें यही शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भजन भक्ति करना चाहते हैं, पहली स्टेप क्या है? श्रद्धा। दूसरी स्टेप पे गुरु जी से मंत्र लेना। अच्छे गुरु को ढूंढो, शास्त्र पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, तो जान करके जब गुरु करें उनसे मंत्र लें, तो मंत्र को फिर श्रद्धा पूर्वक जपे, फिर वो जल्दी जल्दी फल देगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक ही सवाल, छोटा सा सवाल है। पूछिए पूछिए कमला दीदी पूछिए। हाँ, मैं करीब प्रभु जी, जो एकादशी का व्रत रखते हैं, उद्यापन करना जरूरी होता है? नहीं नहीं, एकादशी का व्रत कोई उद्यापन नहीं होता इसका से लेके 80 साल तक सबको अनिवार्य है, इसका कोई उद्यापन नहीं होता इसका। ठीक है, हाँ, जैसे हमारे पड़ोस में करते हैं ना, ये कहते हैं कि बिगड़ कुछ व्रतम ऑप्शन होते हैं, वहाँ फिर भवसागर में पड़े रहते हैं जी। नहीं 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 नहीं, कोई इसका एकादशी का कभी उद्यापन नहीं होता। जब तक हम रख सकते हैं, जब तक इसको रखना अनिवार्य है सभी के लिए। एकादशी का व्रत ऑप्शनल नहीं है। आप मंगलवार रखें नहीं रखें आपकी मर्जी, शुक्रवार सोमवार मंगलवार बुधवार जितने भी उपवास रखे आपकी मर्जी। जन्माष्टमी और ये सब का भी ऐसा ही है, लेकिन एकादशी तो अनिवार्य है, करना ही है सबको।
कोई हाँ, उपाय नहीं है। एकादशी व्रत तो करते हो ना, हमारे पड़ोस में उद्यापन करते हैं बहुत हाँ, से लोग। वो कोई उद्यापन कुछ नहीं माता जी, वो ब्राह्मणों ने उनका ये सब चलने के लिए बना दिया, उन लोग उद्यापन नहीं होता है एकादशी। ठीक है, उसको हमेशा रखना है। अच्छा। हरे कृष्णा तो कुछ प्रभु लोग जी। ये भी बोलते हैं कि कुछ लोग यूं भी बोलते हैं कि विधवा स्त्री रखती है एकादशी। विधवा स्त्री रखती है तो एक एकादशी का नाम होता है पुत्रदा एकादशी, पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी। विधवा क्या करेगी पुत्र का? कि कोई कोई विधवा का नहीं है, सबके लिए अनिवार्य है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, साधु हो, संत हो, विरक्त हो, गृहस्थ हो, सबके लिए एकादशी है। और बहुत सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान कहते हैं, गीता में भगवान ने किसी व्रत का वर्णन नहीं किया, केवल एक ही व्रत का वर्णन किया, एकादशी का। ठीक है, जब जब हम मर जाएंगे तो एक हमें भवसागर में अटके रह अभी जाएंगे सोमवार को है, पार्वती सब रखना। ठीक। कोई नहीं, कृष्णा एकादशी प्रभु जी। रखने वाला कोई भवसागर में नहीं अटकेगा, पार होगा। भगवान का नाम जपो। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करती हूँ क्योंकि दामोदर प्रभु जो हैं जय जय धर्म सुनाते हैं, फिर उसके बाद खत्म होता है तो फिर मैं इधर ज्वाइन करती हूँ, सारा प्रोग्राम निकल जाता है, तो इसका रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं मिल सकता है? मिलेगा ना माता जी, सभी ग्रुप्स में आएगा, ग्रुप्स में शेयर कर देंगे आपको। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं सुन नहीं पाती हूँ, मैं लेट ज्वाइन करती कोई हूँ। बात नहीं, कोई बात नहीं माता जी, वो बाद में सुन लेना, बाद में सुन लेना। ठीक है, ठीक है, तो ग्रुप में इसी भेज देंगे ग्रुप आप। में ही आएगा ना? हाँ हाँ, ग्रुप में आएगा। ठीक है प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत जी। प्रणाम दीदी। अभी नेक्स्ट टाइम के लिए भी कुछ प्रश्न रख दीजिए, अभी बहुत लेट हो गया बस और प्रभु मुझे भी जी जाना है। एक सेकंड लगेगा प्रभु जी, बस ये पूछना था हाँ चलो, कि आप पूछ लो, आपका हाँ लास्ट प्रश्न पूछिए। जी प्रभु जी, बस ये पूछ रहे थे कि जैसे भक्ति मतलब जरूरी होती है कि किस माध्यम से हम कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी होती है? कि जैसे कि मतलब कि हम पहले क्लास जो करते थे वो इस्कॉन वाली करते थे, और अब मुझे संजय प्रभु जी की क्लास में बहुत आनंद आता है, तो हमने वो करने लग गए हैं। हाँ तो तो जो माता जी, वो तो ये तो एक ही बात है, अभी नहीं, उस एक ही कौन से बात करो, है ना, यहाँ से करो। लेकिन जो क्लास करती है ना उनका मतलब मकसद मेन ये होता है कि जैसे ना होता है कि अपने क्लाइंट्स बनाओ, तो उस तरीके से जैसे हम ओ उधर हो अच्छा गए तो अच्छा। उनको ये लगता है कि उधर चले गए, तो क्या वो सच्ची भक्ति कर रही हैं? हमें तो नहीं लगता कि माता वो जी, ये। वो उन सब चक्रों में नहीं पड़ना, कौन कर रहा है जी कौन नहीं कर रहा है। हमें जी तो हमारा देखना है, अगर आपको यहाँ अच्छा लगता है आप यहाँ सुन लीजिए। जी, ठीक है, वो उससे सब कोई। वो हाँ हमें कोई मतलब नहीं, कौन क्या करता है हमें ये नहीं देखना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमने नहीं देखे नहीं हमने किया क्या है, हमें अपने आप को देखना माता जी, नहीं, अगर मतलब भक्ति में उनको आगे बढ़ना है ना। जी, तो जिधर का ये रास्ता मिल जाए हाँ उधर आगे हाँ बढ़े। हाँ हाँ, वो एक ही बात है, यहाँ भी कृष्ण कथा है वहां भी कृष्ण कथा है। अगर आपको वहां लगता है कि नहीं भाई वहां मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ सुन लीजिए। जी ठीक है, प्रभु जी। जी प्रभु जी, ठीक पर है, हरे भक्ति कृष्ण। कीजिए, माला कीजिए, भगवान का जी भजन प्रभु जी। कीजिए, इसी से ही हमारा उद्धार हो। जी प्रभु जी, ठीक है, उनका ये मेन वो है कि उसमें कोई डिसिप्लिन से बात नहीं होता है, माता जी। यहाँ हाँ मठ कोई में कुछ बात नहीं, डिसिप्लिन से नहीं चलता है। हाँ वो तो है। हाँ, थोड़ा सा उनको नहीं ये लेकिन इस चीज का लगता है। हमारे ग्रुप में डिसिप्लिन से चलता है, हमारी तो कथा तो सब इस्कॉन के डिसिप्लिन से बारे में होती है। सब जानते हैं, गौड़िया मठ के बारे में कोई प्रचार नहीं है, तो इसलिए उनको आप ये कीजिए, रहता है। हाँ आप कीजिए, आप जी अच्छे से सुनिए, सीखिए और आप प्रचार कीजिए गौड़ी मठ जी का। ठीक है, जी जी प्रभु जी। हो सकता है हरे भगवान ने इसीलिए भेजा आपको यहाँ। जी प्रभु जी, उनको ये है कि ठीक, 16 माला हो और ये सारे हाँ आप नियम भी हो करो। तभी। जी प्रभु हाँ जी। ये तो हमें भी करना है, 16 माला जी कम से कम करनी है, जी जी और 4 नियमों का पालन, ये सब सबको ही करना है। ठीक है माता जी जी। जी प्रभु जी, हरे ठीक, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सबके प्रश्न हैं, हमें मालूम है कुछ रह गए हैं, पर समय की अपनी मर्यादा है। हम अगली बार अवश्य आपके प्रश्न लेंगे, और आप अपने अपने ग्रुप्स में जो आपके मेंटर हैं, जो आपको कथा सुनाते हैं, आप उस ग्रुप में प्रश्न अवश्य पूछिए जो भी आपके मन में अभी आए हैं। ठीक है, और अगर वो प्रश्न वहां से हमारे पास आएंगे तो हम आपको अवश्य उनके उत्तर आपको देंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आज की क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्णा, प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम उमा दंडवत उमा प्रणाम। दीदी, बड़ोत वाली, दंडवत हाँ प्रणाम जी हाँ दीदी। जी, मैं मिस कर रही हूँ प्रभु जी आपको। हरे कृष्णा, बहुत कब आओगे? कृष्णा प्रभु जी आएंगे दंडवत माता जी, प्रणाम। आएंगे हरे जरूर कृष्णा आएंगे, आओगे मठ बन रहा है, बधाई हो सबको। हाँ आपको भी प्रभु जी, आपको भी। हाँ आप उससे ही बन रहे हैं, सब वैष्णव बहुत अच्छे आते हैं पर जल्दी चले हाँ, जाते हैं, बहुत दुख होता है। कोई बात नहीं माता जी, भगवान सब। हाँ जी, हरे कब कृष्णा प्रभु आओगे? जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम ब्रजमोहन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। सुरेखा दीदी दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सब लोग जोर शोर से एकादशी रखिए, खूब कीर्तन कीजिए, खूब नाम जपिए। सोमवार को एकादशी है। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे